सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री रामचंद्र भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव नेता प्रजनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूर्ववत बैठ जाइए और बड़ी ही श्रद्धा से अपने मन को कथा में लगाते हुए आप सभी लोग कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए।
श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवा नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरणयम। भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करान्नवनीत
कृष्णात् परं किमपेत त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोऽसुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेज समन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप प्राणाधार प्रियतम भगवान श्री सीताराम सरकार के चरणारविंदों में
मन रूपी मधुकर को आनंद रस का पान कराते हैं। तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। हाय जाए रे मुहाय जाए रे मुहाय जाए रे हो मुहाय जाए रे रघुवर प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। शिव प्यारे की सूरतिया मन को मुहाए जाए रे। शिव प्यारे की सूरतिया मन को मुहाए जाए रे। मुहाय जाए रे
वाच में मां प्रसूप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्नः। अन्याशहस्तचरणा श्रवणा त्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु निखिल रसात्मक सार सर्वस्व आनंद कंद मदन मोहन तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी सहस्त्र शीर्ष अहीश रिपुदमन लखन लाल अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल सहित एवं परम करुणामयी जनक तनया सुशोभित परात्पर परब्रह्म भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदों में बारंबार दास का प्रणाम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह अमृत मंदाकिनी में अवगाहन कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ कर रहे परम सौभाग्यशाली हमारे सपत्नीक परीक्षित जी महाराज संपूर्ण यजमान परिकर भगवत कृपा के अनुग्रह विग्रह भगवत चरुणानुरागी समस्त संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी एवं भक्तिमयी माताएं सबको बारंबार सप्रेम हृदय से जय जय श्री राधा। हम आज एकत्रित हुए हैं उनकी कथा सुनने को जिनकी कृपा से क्या हो जाता है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः। भगवान इतने करुणावतार हैं, हम जीव भले ही उन्हें भूल जाएं पर हमारे दयालु सरकार हमें नहीं भूलते हैं। आज वाणी जागृत है तो उन्हीं सरकार की कृपा है। हमारे समस्त इंद्रियां कार्यरत हैं तो भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवत कृपा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ सकता है दौड़ करके, गूंगा भी वेद वेदांत का सस्वर पाठ कर सकता है। यह कब संभव है? जब भगवान की कृपा हो जाए तब। इसलिए जीवन में भगवत कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए, सर्वदा भगवत कृपा की समीक्षा करते रहना चाहिए जीवन में। पर हमें अपेक्षा करते हैं लेकिन इस संसार से
भगवान तो तैयार बैठे हैं, रक्षापेक्षाम अपेक्षते। प्रभु कहते हैं एक बार जिस भाव से आप संसार की तरफ भागते हो मेरी तरफ भी भाग कर आओ। भगवान कहते हैं मैं भी सहर्ष तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं। जिन जिन दासों ने अपेक्षा करी भगवान से, भगवान ने उनके सारे कष्टों को दूर किया। उत्तरा देवी ने पुकारा, किसी का सहारा नहीं लिया जीवन में, केवल गोविंद से अपेक्षा करी, तत्क्षण भगवान ने रक्षा करी। द्रौपदी मैया ने भी पुकारा, पर कब? जब चारों तरफ से निराशा पिशाची हाथ लगी, तब जब समझ लिया कि अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सकेगा, तब दोनों हाथ खड़े करके भगवान को याद किया। हे अंतर्यामी मधुसूदन, कृष्ण चंद्र करुणा सिंधु, रमा रमण भय हरण दयामय, अशरण शरण दीन बंधु। नाथ अनाथिन की अब तक तुम भूल रहे हो सुध कैसे, नहीं जानते क्या तुम केशव कष्ट पा रही हूं जैसे। अरे शरणागत की रक्षा करना सहज स्वभाव तुम्हारा है, वेद पुराणों में अति अद्भुत विदित प्रभाव तुम्हारा है। सो यदि ऐसे समय न मुझ पर दया दृष्टि दिखलाओगे, तो विरुद्ध भ्रष्ट होने से निश्चय प्रभु पीछे पछताओगे। दोनों हाथ जोड़ के द्रौपदी मैया रुदन करते हुए सरकार से प्रार्थना करती हैं। करती हुई विनयों प्रभु से कृष्णा ने दृग मूंद लिए, क्षण भर देह दशा को भूले, खड़ी रही यूं ध्यान किए। और जब गोविंद ने समझ लिया कि अब यदि हमने रक्षा नहीं करी तो फिर कौन करेगा रक्षा द्रौपदी की, तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। तब करुणामय कृष्णचंद्र ने दूर किया उसका दुख दूर, खींच खींच पट हार गया, पर पा न सका दुशासन छोड़। इसलिए भगवान की शरण सदा सर्वदा ग्रहण करनी चाहिए। प्रार्थना करें सरकार से कि हे प्रभु, मुझ जैसा अनाथ कोई नहीं है, मुझ जैसा दीन कोई नहीं है, और आप जैसा करुणावतार कोई नहीं है। यदि एक बार ऐसा भाव मन में आ गया तो भगवान कभी आपकी नैया छोड़ नहीं सकते हैं। परम कारुणिको न भवत्परः, परम शोच्यतमो न मत्परः। इति विचिन्त्य हरे मयि पामरे, यदुचितं यदुनाथ तदाचर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए शरण ग्रहण करनी चाहिए, पर किसकी? हमारे अत्यंत करुणावतार भगवान की। इनके सिवा शरण देने में कोई समर्थ नहीं है। यदि इनकी शरण में आप चले गए तो भगवान वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। जो बच्चा अत्यंत छोटा होता है, मात्र 2 महीने का, माँ उसका कितना ध्यान रखती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी कई गुना ज्यादा हमारे सरकार अपने दासों की रक्षा करते हैं। करहि सदा तिनके रखवारी, करहि सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक
कल आपने श्रवण किया मनु महाराज की पुत्रियों का वंश। आज मनु महाराज के पुत्रों का वंश बताया गया है। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्या जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतेश प्रसूते इति विश्रुता। तो 3 पुत्रियों का वंश कल आपने श्रवण किया। आज मनु महाराज के पुत्र का वंश वर्णन। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो तानपादो शतरूपा पते सुतो। तो तानपाद महाराज की 2 रानियां थी, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। तो यदि हम ध्यान से श्रवण करें तो उत्तानपाद हम जीव ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्वपादो यस्य सह उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर सिर नीचे, वह उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में भी जीव ऐसे ही रहता है। इनकी भी 2 रानी और हमारी भी। सुनीति का अर्थ होता है कि बुद्धिमानी, अर्थात जो मार्ग शास्त्रों ने बताया। और सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचिर्यस्य, मनमानी। तो ठीक इसी प्रकार हम भी बुद्धिमानी और मनमानी करते हैं। जायो उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचस्य सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरां यत्सुतो ध्रुवम्। और जैसे हम बुद्धिमानी छोड़ के मनमानी ही करते हैं, सदा बारंबार कहते हैं अरे छोड़ो शास्त्रों की बातों को, कौन चल पाएगा इन पे, सो मनमानी कर बैठते हैं। ऐसे ही राजा ने भी सुरुचि का साथ दिया, लेकिन सुनीति को घर से बाहर कर दिया। तो सुनीति के बेटा हुए ध्रुवजी महाराज और सुरुचि के उत्तम। एक दिन ध्रुवजी महाराज खेलते हुए राज दरबार में आए। सो पिताजी ने जैसे ही परिचय पाया तो गोद में बैठा लिया। एकदा सुरुचे पुत्रम अंक आरोप्य लालयन। लेकिन जैसे ही गोद में बैठे हुए ध्रुवजी को देखा सुरुचि ने, तो इतनी आग बबूला हो गई, छोटे से ध्रुवजी महाराज का हाथ पकड़ी और गोद से बाहर निकल गई। कहने लगी देख बेटा, इस गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है। तो ध्रुवजी महाराज ने कहा मैया ये बताओ अधिकारी हम कब बनेंगे? तो सुरुचि कहती है इसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तपसाराध्य पुरुषमावये तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानः यदीच्छसे सुरुचि कहते हैं बेटा पहले तू भगवान की तपस्या कर, प्रभु प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांग कि मैं सुरुचि मैया के कोख से पैदा हूं। और ये शब्द कह के उसने भक्त भगवान दोनों का अपमान कर दिया।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे तो फुफकारता हुआ चलता है, ठीक इसी प्रकार 5 वर्षीय नन्हे से ध्रुव जी महाराज विमाता के वचनों से व्यथित होकर चले। और जैसे ही अपनी मैया के पास आए, लटका सा चेहरा देखा तो मैया पूछने लगी, बेटा क्या बात हो गई? हित्वामि शंतम पितरम सन्नवाचा जगाम मातु प्ररुदन शकासम। जैसे ही पता चला सुनी थी मैया को कि ये बात हुई है, सुरुचि ने ये बात कही है, तो परीक्षित जैसे खिलती हुई लता को ताप लग जाए तो मुरझा जाती है, एकदम दुखी आती हुई कहने लगी, देख बेटा माता की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। सत्यम सुरुच्या बहते भवान में यद दुर्भगाया वचने उदरे ग्रहीत। अरे उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा, मुझे अभागिनी कह दिया तो अभागिनी तो मैं हूं ही, क्योंकि पति वंचिता नारी सर्वथा अभाग्यशाली ही होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना ध्रुव, जो आज बात तेरी उस माता ने तुझे बताई है, मैं वह बात तुझे कभी बता ही नहीं पाती। मैंने तो तुझे ठीक ढंग से तेरे पिता का परिचय नहीं बताया, उसने तो परम पिता का परिचय बता दिया। ध्रुव जी महाराज अवाक रह गए कि मैया आप एक एक बात का अनुमोदन कर रही हो। आखिर हम भी जानना चाहते हैं ये परब्रह्म कौन है, कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं। इस पर सुनीति जी कहती हैं कि बेटा ये पूछ के कहाँ नहीं मिलेंगे। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। जगत का कोई कण नहीं, कोई क्षण नहीं जहाँ हमारे प्रभु विराजमान न हो। जैसे पुष्प के कण कण में सुगंधि भरी रहती है, लेकिन बाद में वह मंथन करने के बाद मिलती है। दूध के कण कण में घृत रहता है, लेकिन पहले उसे दही बनाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, तब वह घृत प्राप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार जगत के कण कण में हमारे ठाकुर जी समाये हुए हैं। जिस दिन तुम्हारी भावना पुष्ट हो जाएगी, तुम्हारी भक्ति संपूर्ण हो जाएगी, उसी क्षण भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मेरा, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज तो निकल लिए मैया, अब तो प्रभु से मिलकर ही दम लेंगे। तो देखिए जब हमारा प्रारंभ रहता है तो थोड़ी सी इशारा मात्र मिल जाए तो अपने आप वह भक्ति का दीप जागृत हो जाता है।
तो ये हमारे पूर्व जन्म की भक्ति होती है। और देखिए भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। जैसे आपने इस जीवन में पीएचडी तक पढ़ाई कर ली, लेकिन मरने के बाद यदि पुनर्जन्म होगा तो आपको फिर से पहली कक्षा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि अगले जन्म में तो पीएचडी हो ही। लेकिन यदि इस जन्म में आपने भक्ति जहां छोड़ी थी, दूसरा जन्म मिलेगा तो भक्ति आपकी वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है। अब कोई कहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की डांट ने इतना बड़ा संत बना दिया, यदि यही तर्क लगाए तो आज तो घर घर में संत ही नजर आने चाहिए, शायद ही कोई बचा हो। पर भैया बाती तैयार थी, घृत पड़ा था, चिंगारी की आवश्यकता थी, सो चिंगारी लगी, दीप जल उठा। तो आज ध्रुव जी निकल पड़े। और जब कोई भक्त निकलता है भगवान की खोज में तो प्रभु की कृपा से संत के दर्शन भी हो जाया करते हैं, सद्गुरु अपने आप मिल जाते हैं मार्ग में। नारद जी ने देखा छोटे से ध्रुव जी तो सोचने लगे जरा इनकी परीक्षा लें, इनका वैराग्य कौन सी कोटि का है। सो पास आके समझाने लगे कि बेटा ये तो तेरे खेलने और खाने की उम्र है। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य सप्तस्य बेटा तो इतनी थोड़ी सी अवस्था में जो वन में जा रहा है तो मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करी पर आज तक कभी उस भगवान के चरण की नख की झलक तक नहीं देख पाए। तो बताओ जब उन्होंने नहीं देखा तो तुझे कैसे मिल जाएंगे। नारद जी कहते हैं देख बेटा जो हमारे दुख सुख कर्म इत्यादि मिलते हैं ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल होते हैं। तो इतना ध्यान रख, दुख में बहुत ज्यादा निराश मत हुआ कर और सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न मत हुआ कर। तो दुख में बहुत ज्यादा निराश नहीं होगे तो फिर मन आपका शांत रहेगा, और सुख में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे तो फिर मन अशांत रहता है। इसलिए जो भी मिले सब भगवान का उपहार समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। यस्य यद्दैव विहितः सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तं सपारमृच्छते। नारद जी कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्से धनुक्रोश गुणाधिमात मैत्री समाना धनवी चैन तापैर अभिभूयते। नारद जी ने कहा कि बेटा जो तुमसे बड़े हैं उनका सम्मान करो, तुमसे छोटे हैं उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, और जो तुम्हारे बराबर के हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करो, तो इससे तुम्हें कष्ट नहीं होगा। प्रायः हम अपने दुख से उतना दुखी नहीं रहते जितना पड़ोसियों के सुख से दुखी रहते हैं। 5 साल हो गए हम वही गाड़ी दौड़ा रहे हैं और पड़ोसी ने 5 साल में 5 नई गाड़ियां निकलवा ली। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, ईर्ष्या जलन। बारंबार समझा रहे हैं महाराज नारद जी को, नारद जी ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी ने एक उत्तर दिया कि गुरुदेव जरा ये बताइए यदि कोई चलनी लेके कामधेनु गौ का दूध धोने जाए तो जरा बताइए एक बूंद भी टिक पाएगा उसमें। आपका उपदेश अमृत जैसा है पर मेरा हृदय माता के वचनों से व्यथित हो चुका है, छिद्र छिद्र हो चुका है।
इसमें आपका उपदेश टिक नहीं पा रहा है। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, सो तुरंत ठोक बजाकर देख लिया, संतुष्ट होकर के दीक्षा दे दी मंत्र ध्रुव जी के कान में। द्वादशाक्षर मंत्र का दान दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से आपकी रक्षा होती हो उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्र का गायन कभी नहीं किया जाता है, केवल जप किया जाता है। और सीधे नारद जी ने आदेश दिया कि बेटा यहाँ से तू मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर मधुवन नामक क्षेत्र में जाओ और वहीं पर भगवान का नित्य ध्यान लगाओ। तत्ताच्छ गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचिः पुण्यम मधुवनमयात्र सानिध्यम नित्यदा हरे। अब ध्रुव जी महाराज गुरुदेव को प्रणाम करके यमुना तट पे आए, दिव्य भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया। पहला महीना लगा तो नारद जी ने जो विधि बताई थी, जो मंत्र बताया था, तदनुसार ध्रुव जी ने भगवान का ध्यान लगाया। तो त्रिरात त्रांते कपिथ बद्रासन। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज 3 दिन के अंतराल पर केवल फलाहार करते हैं और सतत भगवान का ध्यान करते हैं। अब जब दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। खष्टेर को दिने, अब तो 6 दिन के अंतराल पर फलाहार भी छोड़ दिया, जलाहार करते हैं। अब भक्ष यमुना जल पीते हैं। और जब तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर। अब तो नवमे हनी 9 दिन के अंतराल पर और जल भी छोड़ दिया, मात्र सूखे तिनके इत्यादि खा के जीवन यापन कर रहे हैं। अब जब चौथा महीना लगा तो और कठोर नियम बनाया। अब तो 12 दिन के अंतराल पर मात्र वायु पान करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए हम परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और यदि अचानक से आपने दुराग्रह कर दिया तो फिर हमारे शरीर के लिए ही घातक बन जाता है। जैसे ढंग से तो एकादशी का व्रत कभी किया नहीं और कथा सुनी तो ज्यादा श्रद्धा उमड़ी, सो आपने प्रतिज्ञा कर ली इस बार 9 दुर्गा व्रत हम भी रहेंगे, ढंग से एकादशी नहीं करेंगे। तो 2-3 दिन तक येन प्रकार व्रत चला और चौथा दिन पहुंचा तो हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ गई। तो ऐसा दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कसौटी पर कसते हुए अपने तन को आप परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो जैसे ही 5वां महीना लगा तो प्राप्ति तू पंचमे मासे जिता श्वासो निपात्मजः। आज ध्रुव जी महाराज इतने बड़े योगी हो गए कि अपने श्वास पर भी नियंत्रण कर लिया, प्राण वायु को भी अवरुद्ध कर दिया। और एक सूत्र कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म ज्ञाता होता है वह साक्षात परब्रह्म ही हो जाता है। और आज ध्रुव जी महाराज की श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड भर की श्वास अवरुद्ध हो गई। देवता घबराए, दौड़े भागे, भगवान नारायण प्रभु के पास आए। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हम नहीं जानते कि क्या कारण है, लेकिन हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे तो हमारा मरण हो जाएगा। नैवं विदामो भगवन् प्राण रोध चराचरस्याखिल सात्वधाम्नः विदेहि तन्न
प्राप्तं वयं तो शरणं शरणयम्। प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमारी रक्षा आप ही कर सकते हो। और जब देवताओं की बात सुने हमारे प्रभु भगवान समझ गए कि ये तो ध्रुव जी महाराज के तप का प्रभाव है। आज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित स्वयं भगवान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं, ये भक्ति का प्रताप है। मधुर वनम हृदय दृक्ष आगतः। और जैसे ही चतुर्भुज रूपधारी भगवान ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज तो ध्यान लगाए विराजमान है। सो प्रभु ने जैसे ही हृदय वाली झांकी गायब करी, ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले। और जैसे ही भीतर वाली बाहर नजर आए, ध्रुव जी महाराज अवाक रह गए। भगवान की दिव्य सांवली झांकी को देखकर परम आनंद में भर गए। पर समझ में नहीं आ रहा कि हे भगवान, घर से निकले तो मैया और गुरुजी से 1000 बातें पूछ ली, पर ये बात तो पूछी नहीं, जब भगवान मिल जाए तब क्या करना चाहिए। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त दुविधा में है, तो कृपामयेन ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। करुणावतार भगवान ने वेद स्वरूप अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी महाराज के गाल से स्पर्श करा दिया। और जैसे स्पर्श कराया तो वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। ध्रुव जी को दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान प्रकट हुए हैं, तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई ध्रुव जी महाराज। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तः अन्यस्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि। इस प्रकार दिव्य ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। कुछ मांग नहीं पाए तो भगवान ने कहा कि ध्रुव तू 36,000 वर्ष पर्यंत धराधाम पर राज्य कर, तत्पश्चात मेरे नित्य पद ध्रुव पद को प्राप्त कर। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज को लगा कि हम तो ठग लिए गए। अरे जिस परम ब्रह्म के लिए बड़े बड़े वीतरागी संत सारी दुनिया को तुच्छ जान के छोड़ दिया करते हैं, आज मैंने उसी परम ब्रह्म को प्राप्त किया, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी फिर उसी संसार में अटक गया। अरे मेरी तो हाल वही हुई जैसे कामधेनु गौ सामने खड़ी थी, लेकिन हमने उसे छोड़ के बकरी का दूध दुहा। कल्प वृक्ष छोड़ करके हमने मंदार के पुष्प को ग्रहण किया है, पर भगवान की आज्ञा है तो करना ही पड़ेगा। सो आज समलंकृत विभूषित ध्रुव जी महाराज जैसे ही घर आए, तो जो विमाता उन्हें देखना नहीं चाहती थी, आज आरती की थाल लिए सामने से आ रही है। तो यही है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर हमारी सरकार की कृपा बरस जाती है, उस पर पूरी दुनिया कृपा बरसाती है। लेकिन जिसे भगवान नहीं पूछते, फिर उससे दुनिया वाले भी नहीं पूछते। इसलिए यदि आपको भक्ति करनी भी है तो हमारे भगवान की भक्ति करो, जो आपको ऐसा पद प्रदान कर देंगे जहां से जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। ध्रुव जी महाराज साक्षात परम धाम गए तो मृत्यु मूर्ति पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। साक्षात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखकर विमान में चढ़कर तब धाम गए थे। तो यदि काल से बचना चाहो, मृत्यु से बचना चाहो, मृत्यु को भी अपनी दासी बनाना चाहो,
तो हमारे गोविंद की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। बिना भगवान की कृपा के हमारा साथ कोई नहीं दे सकता और बिना भगवान की कृपा से हम मृत्यु भय से कभी नहीं बच सकते। इसलिए भूल जाओ सारी दुनिया को, एक बात याद रखो, अहम एकम न मे कश्चित नाह मन्यस्य कश्चित। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, या फिर दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके हम हो सके। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। यही भाव नित्य रखें अपने जीवन में और इसी भाव से भगवान का भजन करते रहें। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। ठाकुर और पंचम स्कंद में दिव्य महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया है, जो अत्यंत प्रतापी महाराज समस्त धराधाम के एक छत्रपति। बाद में वैराग्य हुआ तो पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा और अपने 7 पुत्रों में एक एक दे दिया। तो सबसे पहला द्वीप जम्बू महाद्वीप, जिसके महाराज हुए आग्नेय, जिन्होंने जम्बू द्वीप को 9 खंडों में बांटा, जिसमें से अजनाब खंड जिसके महाराज हुए नाभि, जिनकी पत्नी हुई मेरु देवी, और इन्हीं के यहाँ साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतारे। बोल ऋषभ देव भगवान की।
इंद्रपुत्री जयंती से विवाह हुआ तो 100 पुत्रों को जन्म दिया। प्रथम महाराज भरत, जिनके प्रताप से संपूर्ण अजनाब खंड का नाम हुआ भारतवर्ष। आसीद्येनेदं वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ऋषभदेव ने सबसे पहले शिक्षा अपने बच्चों को दी कि इस जीवन में यदि मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है संत, और नरक मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। नायं देहो देह भाजा त्रिलोके कष्टान कामान हते बुध भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ऋषभदेव कहते हैं, ऋषभदेव ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में हमारा सगा संबंधी वही है जो हमें परब्रह्म की तरफ ले जावे, और यदि अपने सगे माता पिता भी हमें भगवान से दूर कर देते हैं तो उनसे बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं है। और यही बात समझाकर उन्होंने हंस वृत्ति धारण कर ली, भरत जी को राजा बना दिया। फिर बाद में भरत जी भी संपूर्ण राज्य को अपने पुत्र सुमति के कंधे पर सौंप के गंडकी नदी पुलहाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। और इधर एक दिन तपस्यारत थे तो किसी गर्भवती मृगी को देखा जिसने नदी में छलांग लगा दी सिंह के भय से। तो गर्भ का बालक नदी में ही पैदा हो गया। तो बेचारा मर रहा था, तो भरत जी को दया लगी, सो उसे बचा के आश्रम पे ले आए। लेकिन इनकी दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली गई। इतना मोह हो गया उस बच्चे से कि पहले तो भगवान का भजन करते थे, लेकिन आज उस भजन को छोड़ करके उस बच्चे की रखवाली करते हैं। अब कहा जाता है जब फोटो खींच रहा हो तो जरा शक्ल संभाल लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार जब अंतिम समय आ जाए तो चित्त को भी संभाल लेना चाहिए, नहीं तो जिसकी याद करोगे वही होके पैदा होना पड़ेगा। तो याद किया मृग को तो मृग बन के ही पैदा होना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि अंत समय में भगवान का याद करनी चाहिए। लेकिन यही तो दिक्कत है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक हम तपस्यारत रहते हैं, लेकिन अंतिम समय में हमारी चित्त ही बदल जाती है, भगवान की याद तक नहीं आती है। तो भैया जैसे हम साल भर पढ़ाई करते हैं और आखिर में परीक्षा देते हैं, और परीक्षा में यदि फेल हुए तो फिर से पूरी साल भर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक इसी प्रकार यदि अंत समय में भगवान की याद नहीं आई तो फिर से हमें 84 लाख योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा, तब फिर कहीं जाके मानव शरीर मिलेगा। इसलिए बड़े भाग्य से यह तन मिला है तो इसका पूर्ण लाभ उठाएं। तो अब मृग बन के पैदा हुए, लेकिन गीता में भगवान ने कहा है शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। यदि कोई भक्त पथ भ्रष्ट होके उसका प्राणांत हो जाता है तो अगला जन्म उच्च जाति में मिलता है। तो वह मृग योनि छोड़ने के बाद अगला जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में मिला। लेकिन इस जन्म में भरत जी महाराज एकदम से सतर्क रहे कि ये जन्म हमारा खराब ना होने पाए। सो दुनिया की दृष्टि में पागल बन जाओ, अपने आप दुनिया आपका पीछा छोड़ देगी। तो पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, लेकिन परम ब्रह्म ज्ञानी, सो पिताजी ने नाम ही इनका रख दिया जड़ भरत।
माता पिता पधार गए, विवाह हुआ नहीं। भाइयों ने इनकी कुटिया खेत में लगा दी। एक दिन डाकुओं के सरदार ने काली मैया से मन्नत मांगी कि मैया यदि हमें बेटा हो जाएगा तो आपको नर बलि चढ़ाएंगे। सो जब किसी मनुष्य को लेने के लिए भेजा तो कुटिया पर खटिया पर ये महात्मा जी मिल गए। सोइनी को पकड़ के ले आए और जैसे ही कहा कि काली मैया के सामने सिर झुकाओ, तलवार निकाली। भद्रकाली समझ गई ये तो ब्रह्म ज्ञानी की हत्या करने जा रहे हैं। सो प्रकट हो गई, तलवार छीन करके उन डाकुओं का वध कर दिया काली मैया ने। बोल काली मैया सहसो चटात सैव देवी भद्रकाली। अब तो घर लौट के ही नहीं गए और मार्ग में सिंधु सौवीर के महाराज रहुगण सत्संग करने जा रहे थे पालकी में सवार होके। सो कहारों में से एक कहार बीमार हो गया तो महाराज ने कहा कि जो मिल जाए उसी को लगा लो। तो रास्ते में जड़ भरत जी मिल गए, सो इन्हीं को लगा दिया पालकी में। अब ये ठहरे संत आराम आराम से चल रहे थे, तब तक मार्ग में एक चींटी दिखी, सो छलांग और लगा दी। अब बताओ जब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठे व्यक्ति का क्या हाल होगा। जैसे ही लगाई छलांग तो महाराज के खोपड़ी में लगी चट। क्रोधित हो गए, डांट कर कहने लगे, हे भोडारा सद्वते क्रमते किमिति विषम मुह्यते यानमिति। एक तो मर मर के चल रहे, ऊपर से खोपड़ी भी तोड़ रहे हो। कारों ने कहा सरकार हमें क्षमा करिए, इस रंग रूट को अभी अभी लगाया लेकिन ये मतवाली चाल से चल रहा है। थोड़ा सा झांक के देखा तो मोटा ताजा शरीर नजर आया तो व्यंग्य के बाण चलाने लगा। अहो कष्ट भ्रातुर व्यक्त मुरु परिश्रांते दीर्घ मध्वान में कम। राजा कहने लगा कि तुम सब अभी अभी लगे, बेचारा पूरे दिन से मेरा भार वहन कर रहा है। कितना दुबला पतला 1.5 हड्डी का शरीर है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं। दूसरी चींटी दिखी, सो छलांग और एक लगा दी। अब तो इतना क्रोधित हो गया, डांट कर कहने लगा, प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंड पाणिरिव। तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो ताकि मैं तुझे मुक्त कर दूं, लेकिन ऐसा दंड दूंगा जैसे यम पापियों को देता है। आज सोचने लगे जड़ भरत जी महाराज कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। गलती से ही सही इसका भार मेरे कंधे पर है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लें तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। पहली बार जीवन में बोले और ऐसा बोले कि उद्धार कर दिया रहुगण का। इसलिए भी बोले कि संत की वाणी तभी जागृत होती है जब कोई पात्र मिलता है। जड़ भरत जी ने सोचा कि पात्र है, थोड़ा सा राजसी अभिमान है, लेकिन सत्संग करने जाता है, और यदि आज हम कुछ नहीं बोलेंगे तो किसी ब्राह्मण का अपमान करने के कारण यह नरक में जाएगा और दुनिया कहेगी लो सत्संग करने वाला भी नरक में गया, तो संतों की ही बदनामी होगी। इसलिए भी आज बोले। रहुगण को परम धन्य कृतार्थ बना दिया महाराज जड़ भरत जी ने। अहो कष्ट भ्रातुर व्यक्त मुरु परिश्रांते दीर्घ मध्वान में कम। जड़ भरत जी कहते हैं कि रहुगण ये बताओ, ये छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। इस प्रकार की बातें कही तो रहुगण को लगा कि मैं तो जिसे पागल बाबा समझ रहा था, ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, ये तत्वतः जानता है शरीर और आत्मा में क्या भेद है। जैसे ही झांक करके देखा और ध्यान से देखा
तो एक मोटा सा यज्ञोपवीत कंधे पर दिखाई दिया। पहचान गए कि ये कोई ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को पहचाना तो सीधे पालकी से कूद करके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ, भोलेनाथ के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ। मुझे डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के शाप से लगता है, क्योंकि यदि ब्राह्मण चाहे तो पूरे वंश सहित उस व्यक्ति का नाश कर सकते हैं। ना हम विषं के सुर राजान त्रयाक्ष सोला नयमस्य दंडा नाग्न्यर्क सोमा निलवेत पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। रघुगण ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, आप कहते हो कि ये जितना भी कष्ट होता है केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं, तो जरा एक बात बताइए, किसी ने आग पर बटलोई रखी, उसमें जल रखा, चावल इत्यादि रखा, तो पहले आग उस बर्तन को गर्म करेगी, फिर उसके जल को, फिर उसके चावल को और पकाकर सिद्ध कर देगी। तो क्या जब कष्ट हमारे शरीर को होगा तो वह कष्ट मन और आत्मा को नहीं होगा? स्थाल्यग्नि तापत पयसो भी ताप तताप तस्तंडुल गर्भरंध्र है देहेन्द्रिय श्वास यसन्निकर्षात् तत् संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। हंसते हुए जड़ भरत जी ने कहा कि बात तो तुम ठीक करते हो, लेकिन जरा ये बताओ, कोई कहे कि हमने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, कोई कहे हमने अग्नि से आकाश को जला दिया, तो क्या कर सकता है? तो ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा भी निरअवयव है। आपने जिसके साथ ये बातें बताई घटाई हैं, ये सब आप देख सकते हो, छू सकते हो। जरा बताओ, आत्मा को किसी ने देखा है? कैसे दिखती है? काली, पीली, भूरी। तो जिस चीज को तुमने देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, उसके विषय में तर्क क्यों करते हो? हमारा मन ही सब बातों का कारण है। मन की अनुकूलता में सुख और मन की प्रतिकूलता में दुख, जिससे हमारा मन का संबंध हो, वह व्यक्ति यदि रात के 12 बजे भी आए तो बड़े प्रेम से भोजन बना के पवाएंगे उसे। लेकिन जिससे मन का कोई संबंध नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, उसे यदि भीतर से जल पिलाना भी हो तो विक्षेप हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन ही संबंध बनाता है और मन ही संबंध तोड़ता है। हमारा मन ही दुख सुख का कारण है और यही मन प्रत्यारोपित करता है अपनी बात आत्मा पर। लेकिन आत्मा इन सबसे मुक्त साक्षात भगवत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार की बातें बता के कल्याण कर दिया जड़ भरत जी महाराज ने। उन्होंने कहा, तुम तो इतने छोटे से प्रांत के राजा हो तो इतना अभिमान है, और हम पूर्व जन्म में पूरे संपूर्ण धरती के महाराज थे, लेकिन गड़बड़ी हो गई, हमने मोह किया, सो मोह के कारण हमें मृग होके पैदा होना पड़ा। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा श्रुत संगबद्ध आराधनम भगवन एह मानो मृगो भवम मृग संगार्थ जाता है। इसलिए रघुगण, कल्याण तो तुम्हारा तभी होगा जब अभिमान छोड़ के, अहंकार छोड़ के संतों के चरणों में प्रणाम करोगे, तभी उद्धार हो सकता है। रघुगण तपसा नयाति
नचे जयाने वपणा गृहाद्वा नच्छन्दसानैव जलग्निसूये विना महत्पादरजोभिषेकम्। इसलिए जिस दिन हमने मान छोड़ के संतों के चरणों में प्रणाम किया, हमारा अपने आप कल्याण हो जाता है। उद्धार कर दिया रहुगण का जड़ भरत जी ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहीं पर पंचम स्कंद संपूर्ण होता है। दिव्य परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने 28 नरकों का वर्णन करके बताया। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, पुयोद, लाला भक्ष, वज्र कंटक, शालमली, ऐसे ऐसे खतरनाक नरक बताए। कांप गए महाराज परीक्षित। उन्होंने कहा कि महाराज ये तो नरक बड़े खतरनाक हैं, इनसे बचने का भी कुछ उपाय बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, भगवान ने इतना दिव्य मानव तन दिया, लेकिन हमने क्या किया, पाप के दाग पे दाग लगाते चले गए, पर कभी भी प्रायश्चित से इसकी सफाई नहीं करी। और यदि खूब उजला सा आपका वस्त्र हो और आप उसकी नित्य सफाई ना करें, यदि दाग पे दाग लगाते चले गए तो फिर उसकी विडंबना होती है। धोबी घाट पे जाता है धुलने के लिए, और धोबी घाट पे कैसी धुलाई होती है आप जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार नरकों को मानवों के शोधन के लिए बनाया गया है। परीक्षित ने कहा महाराज तो कुछ ऐसा बढ़िया सा साबुन आप ही बता दो कि एक बार धो दे तो सारा दाग दूर हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट करो, इतना बढ़िया साबुन बताएंगे कि एक बार रगड़ के धो दिया तो दाग पे बड़े से बड़ा दाग तुम ढूंढते रह जाओगे। तो अब षष्ठम स्कंद में उपाय बताते हैं नरक से बचने का। क्या उपाय है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंतिका निहारमिव भास्करः। तो जैसे सूर्य भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन का समस्त अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही किसी ने यदि एक बार बड़े भाव से, बड़ी प्रेम से, श्रद्धा से भगवान के मंगलमय नाम का गायन कर लिया तो उस जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्मीभूत हो जाया करते हैं। तो भगवान का नाम ही समस्त प्रकार के पापों को भस्म करने में सक्षम है। इसलिए भगवान के नाम का ही सहारा लेना चाहिए। प्रभु कहते हैं यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो जिसने भगवान के नाम का सहारा लिया है वही सबसे बड़ा यज्ञ इस जीवन में करता है। और नाम में तो कुछ दाम भी नहीं लगता है, केवल प्रेम से जहाँ रहो, जैसे रहो, जिस हाल में रहो, सोते खाते पीते बैठते जागते हर अवस्था में भगवान का नाम लेते जाओ और अपने आप को भव से पार करते जाओ। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी भगवान नाम की नौका में सवार होके अपने मन को भव से पार करते हैं, अपना उद्धार करते हैं। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली
जय हो। तो भगवान का नाम जीव के सारे पापों को भस्म कर सकता है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कभी हुआ भी है कि आप ऐसे ही मन से बोल रहे हैं? सुखदेव जी ने अब अजामिल उपाख्यान सुनाया। कान्यकुब्ज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। भगवान की कृपा से माता पिता थे, साध्वी पत्नी थी, विशुद्ध ब्राह्मण जीविका थी, हर प्रकार से प्रभु की कृपा प्राप्त थी। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था। कान्यकुब्जे द्विजां कश्चित् दासीपते अजामिलः नाम्ना युक्त सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। हर प्रकार से सुख सुविधा थी, लेकिन दुर्दैव से एक दिन समिधा बीनने जंगल में चला गया। शास्त्र कहते हैं कि अच्छा देखो अच्छा सुनो, यदि दृष्टि का कोई पात्र ना मिले तो नयन बंद कर लो, लेकिन उस पर दृष्टिपात ना करो। लेकिन इसने अटपटा दृश्य देख लिया। एक शूद्र को वैश्या में रत बुद्धि मलिन हमेशा के लिए उसी के साथ चला गया। संतों के कहने पर उसने अपने अंतिम पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संतों ने सोचा कि कम से कम इसी से इसका उद्धार हो जाएगा। और गजब की बात, वह अपने उस बेटे से बड़ा प्रेम करता था। हर वक्त उसी बेटे को बुलाया करता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण ये काम कर दो, बेटा नारायण चलो भोजन करो। जब देखो तब नारायण नारायण। और जब इसका अंत समय आया और कर्म फल स्वरूप साक्षात यम के दूत इसे पकड़ने आए। और जैसे ही इसने यम के भयानक दूतों का दर्शन किया तो इतना भयभीत हो गया, उस भयाक्रांत अवस्था में भी अपने उसी बेटे को पुकार बैठा जो बाहर क्रीड़ा कर रहा था। दूरे क्रीडन का सकता पुत्र नारायण भयं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावकुलेन्द्रिय राजुहावकुलेन्द्रिय। बड़े उच्च स्वर में पुकारा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही नारायण नाम पुकारा तो साक्षात भगवान नारायण के चार दूत प्रकट हो गए। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः, समस्त पीतांबरधारी नील वपु चतुर्भुजधारी। और जैसे ही यम के दूतों ने भगवान के दूतों का दर्शन किया तो पूछ बैठे, तुम चार चमकीले कहां से आए? तो प्रभु के दूतों ने पूछा, तुम बताओ काले कलोटे किधर से आए? उन्होंने कहा कि महाराज हम पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, और ये नंबर 1 का पापी नरक जाने का अधिकारी है। भगवान के दूतों ने कहा कि इसने इतनी जोर से नारायण प्रभु का नाम लिया है, अभी यह पापी रह गया। दूतों ने कहा पागल किसी और को बनाओ, ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं है, तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था। भगवान के दूतों ने कहा ये हमसे नहीं, हम नहीं जानते ये सब, हमको तो केवल इतना पता है हमारे प्रभु का नाम अनादिकाल से है, इसके बेटे का नाम 2-4 वर्ष पहले पड़ा होगा, तो बताओ किसका नाम मानोगे? और तो और हमारे भगवान का नाम कोई संकेत में ले ले, कोई इशारे में कह दे, कोई मजाक में ले ले,
कोई हास परिहास में, कोई क्रोध में, लेकिन नाम लिया तो नाम तो अपना काम करके ही छोड़ेंगे। सांकेत्यम परिहासम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषाघरम परम। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने बिजली का तार स्पर्श कर लिया तो भयंकर जोरदार झटका लगेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने अग्नि स्पर्श कर लिया तो जलना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने जहर खा लिया तो मरना पड़ेगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने नाम ले लिया तो तरना पड़ेगा। ये हमारे प्रभु के नाम का प्रभाव है, चाहे जिस भाव से जपो, पर यदि आपने नाम जपा है तो उद्धार तो आपका हो के रहेगा। भाये कुभाय अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाये कुभाय अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाये बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर जब यम के दूत नहीं माने तो भगवान के दूतों ने इतना पीटा कि बेचारे एकदम असहाय होके भाग खड़े हुए वहां से, और अजामिल को वैसा ही छोड़ के प्रभु के दूत भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल सोचने लगा कि हमने धोखे से नाम लिया तो ये परिणाम निकला, कदाचित यदि पूर्ण भाव से नाम लेते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। इधर यम के दूत गए, दंड फेंक दिया यमराज के सामने, महाराज आज के बाद से आपकी ऐसी ड्यूटी नहीं करनी। अरे आपके भेजे भे हम 4 जन गए और वहां 4 लोगों ने हमें ही पीट कर भेज दिया, और गलती सिर्फ इतनी कि वह अपने बेटे का नाम ले रहा था और यही बात हमने बता दी तो हमें पीट कर भेज दिया। और उसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था, यही बात है। और जैसे ही नारायण कहा तो यम राज ने सीधे मुख पर उंगली रख दी कि गलती से भी, भूल से भी यह नाम यहाँ नरक में ना लेना, नहीं तो जितने भी नरकवासी हैं सबको अभी विदाई देनी पड़ेगी। इतना पावन, इतना मंगलमय प्रभु का नाम। तो दूतों ने कहा कि आखिर इस भगवान के नाम की महिमा क्या है? तो यमराज कहते हैं कि साक्षात प्रभु से पूछो तो प्रभु भी अपने नाम की महिमा ना बता पाए। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। तो जिस नाम की व्याख्या साक्षात प्रभु ही नहीं कर सकते, वह कपोल कल्पना भी तो हो सकती है। पर धर्मराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम 12 महाभागवत हैं, कुछ ना कुछ तो प्रभु के नाम की महिमा तो जानते ही हैं। स्वयंभू नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो
स्मो बलिर्वैयास कीर्वयम्। तो दूतों ने कहा कि कितनी महिमा है नाम की, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं, आप तो केवल इतना बता दो हम पकड़े किसको। तो यमराज कहते हैं कि जिनकी जीवा से प्रभु का नाम ना निकले, जिनके कान भगवान की कथा ना सुने, जिनके हाथ भगवान की सेवा ना करे, संतों की सेवा ना करे, जिनके नयन प्रभु का दर्शन ना करे, जिनके सिर महाजनों के सामने ना झुके, प्रभु के श्री विग्रह के आगे ना झुके, ऐसे लोगों को पकड़ के लाना, बाकी को हाथ में मत लगाना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, कृष्णाय नो नमति अचिरे कदापि, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम्, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। और जिन्होंने एक बार गलती से भी भगवान का नाम ले लिया है तो वह स्वप्न में भी यम के दूतों का दर्शन नहीं करते हैं। स्वप्ने भी पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को नाम की महिमा बताई। तत्पश्चात आगे वर्णन करते हैं कि महाराज प्राचीन बरही के वंश में प्रचेतागण हुए, जिन्होंने वृक्षों की कन्या वार्क्षी से विवाह किया तो दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। तो दक्ष ने सबसे पहले 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने उनसे कूट प्रश्न पूछे और उन्हें वैरागी बना दिया। नारद जी ने पूछा, ये बताओ ऐसा बिल कौन सा है जिसमें घुसने के बाद निकलना ना पड़े? दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ। अच्छा बताओ पुंशली के पति का नाम क्या है? विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम बताओ। बच्चों ने कहा नहीं जानते महाराज। नारद जी ने कहा चेला बनो तब बताए। गुरु दीक्षा दी और बताया कि पुंशली के पति का नाम है माधव, माया यस्य धवः माधवः, जो माया के पति है, माया के धव है, और जो बिना धव के हो तो उसे फिर विधवा कहा जाता है। और विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र, वेद। वेद कहते कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है, और जिनकी गति ना हो वो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। और दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया, जो एक तरफ संहार कर रही है, दूसरी तरफ सृजन कर रही है। और ऐसा बिल जिसमें घुसने के बाद निकलना ना पड़े वह है मोक्ष, यद गत्वा न निवर्तन्ते। दक्ष तो बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे दुनिया का जिन्होंने मुंह भी नहीं देखा बाबा बना दिया। पर इस बार फिर 1000 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर नारद जी ने उनको प्रश्न पूछकर वैरागी बना दिया। अब की बार तो श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूँ, तस्मान लोकेषु ते मूढ़ न भ्रमेत भवतः पदम, तेरा पैर एक जगह कभी टिकेगा ही नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा है, रमता जोगी बहता पानी अच्छा होता है, तभी तो सबका उद्धार हो सकता है। अब की बार 60 कन्याओं को पैदा किया, जिसमें से 27 चंद्रमा को ब्याही गई, 13 महाराज कश्यप को। तो कश्यप जी की पत्नी दिति, जिनकी पुत्री हुई रचना, जिनका विवाह हुआ महाराज त्वष्टा के साथ, जिनके यहाँ विश्वरूप सन्निवेश 2 पुत्र पैदा हुए। विश्वरूप इतना ब्रह्म ज्ञानी कि एक बार देवताओं का पुरोहित भी बना। जब देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए इंद्र से, तब ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। तो गुरु बनते ही सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश दिया। और नारायण कवच संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना दिव्य कवच है, इतना प्रभावशाली मंत्र है।
42 श्लोकों का कि जो भी नित्य इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की विघ्न बाधा तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है। या कवच पढ़ने वाला सदा स्वस्थ रहता है, सदा आनंदित रहता है। अब एक बार विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करा रहे थे, सो जोर जोर से तो देवताओं के नाम की स्वाहा करवाते, इंद्राय स्वाहा, लेकिन दैत्य इनके मामा जी लगते थे तो चुपचाप वो दैत्यों के नाम की भी स्वाहाकार करवा देते। इंद्र को भनक लगी गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, सो खड्ग उठाई, विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों धड़ से अलग कर दिए। ब्रह्म हत्या पीछे लग गई तो 4 भागों में बांट के इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। पहला भाग नदियों को दिया जो फेन के रूप में है, दूसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, तीसरा भाग धरती को दिया जो ऊसर के रूप में है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रज के रूप में है। लेकिन त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया कि मेरे बेटे को गुरुदेव बनाया, ऊपर से हत्या भी कर डाली। सो इंद्र के विरोध में एक यज्ञ किए, यज्ञ में मंत्र त्रुटि हो जाने से भयंकर वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। इंद्रवध का जैसे ही आदेश पाया वृत्रासुर तो तुरंत स्वर्ग पर चल दिया। इधर इंद्र घबराए भगवान की शरण में आए। प्रभु ने कहा कि दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो उसी से वृत्रासुर का वध होगा। सो दधीचि मुनि की हड्डियों से विश्वकर्मा भगवान ने दिव्य वज्र का निर्माण किया। तो इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आया, और जैसे ही वृत्रासुर ने इंद्र के हाथ में वज्र का दर्शन किया तो चूंकि एक भगवत भक्त की हड्डी है तो उस हड्डी में साक्षात बिहारी जी नजर आने लगे। आज जैसे ही भगवान के दर्शन हुए वज्र में, वृत्रासुर इतना प्रेम में मग्न हो गया, 4 श्लोकों में दिव्य भगवान की स्तुति करी और उन्हीं 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष मांग लिया भगवान से। अहम हरे तव पादैकमूलं दासानुदासं भविदास्मि भूय। अहम हरे तव पादैकमूलं दासानुदासं
वृत्रासुर स्तुति कर रहा है भगवान की। पहला धर्म मांगा भगवान से, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्रासुर कहता है कि सरकार मैं आपका दास बन पाऊं इतनी तो मेरी औकात नहीं, तो कम से कम जो आपके दास हैं उन दासों का दास दासानुदास बना दीजिए। देखिए किसी को यदि बिजली का झटका लगा हो और आप उस व्यक्ति का स्पर्श कर ले तो वही जबरदस्त झटका आपको भी लग जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हमारा मन भगवान में नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जिनका मन भगवान के चरणों में पहले से ही लगा है आप अपना मन उनके चरणों में लगा लीजिए, अपने आप भगवान की वह भक्ति आपके जीवन में उतर जाएगी। तो वृत्रासुर ने यही मांगा कि प्रभु मेरा धर्म ही यही हो जाए, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। दूसरा वरदान मांगा अर्थ। अर्थ क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि प्रभु ना तो मुझे स्वर्ग का पद चाहिए, ना तो मुझे पाताल का राज्य चाहिए, ना तो मुझे चक्रवर्ती पद चाहिए। तो चाहिए क्या? कहता है कि समंजस त्वाम विरहय कांक्षे। प्रभु मैं आपकी याद में, आपके स्मरण में, आपकी स्मृतियों के खजाने में खोए रहना चाहता हूँ। मुझे बस आपकी याद आती रहे, निरंतर मैं आपको याद करता रहूं, मेरा मन आपसे मिलने के लिए तड़पता रहे, बस इतनी सी मेरी इच्छा है, मैं यही धन चाहता हूँ। तीसरा वरदान मांगा कि प्रभु मैं आपको किस प्रकार याद करूं, काम मांग रहा है। तो इसमें 3 उदाहरण बताए। सबसे पहला उदाहरण बताया कि जैसे एक पक्षी का बच्चा होता है घोंसले में, अभी छोटा सा है, और माँ जब दिन में दाना चुगने बाहर चली जाती है तो नित्य निरंतर वह बच्चा अपनी माँ को याद करता रहता है। तो ऐसे ही मैं भी आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा यहाँ डर का भजन हो रहा है, भय लग रहा है, तो माँ याद आ रही है। दूसरा उदाहरण दिया कि प्रभु मैं आपको वैसे ही याद करूं जैसे एक गाय का बछड़ा होता है जो अभी अपनी माँ के दूध पर आश्रित है, और जब माँ जंगल चरने चली जाती है तो पूरे दिन अपनी माँ को याद करता रहता है। स्तन्यम यथा वत्स तरोक्षुदारता। तो ठीक इसी प्रकार मैं भी आपको याद करता रहूं। प्रभु ने कहा यहाँ तो भूख का भजन हो रहा है, भूख लगी है, मैया आएगी चकाचक दूध पिलाएगी, सारी तड़प मिट जाएगी। अच्छा प्रभु तो तीसरा उदाहरण दिया उसने। तीसरा क्या? प्रियम प्रियैव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षिते त्वाम। तीसरा उदाहरण दिया प्रभु जैसे एक प्रिया अपने प्रियतम को याद करती रहती है। जैसे एक बार एक स्त्री का विवाह हुआ और जब अपने ससुराल आई थोड़े दिनों में ही पति से प्रीति हो गई। अब जब पतिदेव बाहर विदेश जाने लगे तो बेचारी बड़ा घबराई, रोने लगी, महाराज मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। पतिदेव ने समझाया, देखो देवी चिंता मत करो, 10 दिन में हम वापस आ जाएंगे। तो वह स्त्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। तो उसने कहा महाराज 10 दिन कितने होते हैं? तो पतिदेव ने दीवार पर कोयले से 10 रेखा बना दी और कहा कि सुबह उठकर एक रेखा मिटा देना, और जिस दिन सारी रेखाएं मिट जाएंगी उस दिन हम तुझे मिल जाएंगे। अब रोज सुबह उठती और एक रेखा मिटाती तो बड़ा प्रसन्न हो जाती कि आज इतनी रेखा कम हो गई, और जैसे जैसे रेखा कम होती जाती तो मिलने का उमंग और बढ़ता चला जाता उसका। और जब आखिरी 2 रेखा रह गई अब तो उसका धैर्य ही खोने लगा, और जिस दिन उसने आखिरी रेखा मिटाई तो पल पल काटना मुश्किल हो गया। जरा सी आहट हुई तो दरवाजे की तरफ भागती है। सो प्रभु जैसे विकलता उस स्त्री में है अपने पतिदेव के दर्शनों की, ठीक इसी प्रकार मैं भी नित्य निरंतर आपको याद करता रहूं, आपको स्मरण करता रहूं, आपसे मिलने के लिए तड़पता रहूं। भगवान ने सुना तो कहा कि इससे विशुद्ध भाव तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्रभु ने उसे यही काम दिया। अब चौथा वरदान मांगा उसने, मोक्ष।
तो वृत्रासुर कहता है कि प्रभु मैं इस धरती को छोड़कर आपके परम धाम चलाऊं, ये मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता है कि सरकार कर्म फल से मुझे चाहे जितनी योनियों में जन्म लेना पड़े, लेकिन जब भी जन्म मिले तो आपके रसिक भक्तों के घर में ही जन्म मिले, आपके संत भक्तों के घर में ही जन्म मिले, मेरे लिए यही मोक्ष है। ममोत्तम श्लोक जने सुसंख्ये संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेश्वर आसक्त चित्तस्य मनोरविन्दाक्ष। इस प्रकार 4 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी। इंद्र तो गदगद हो गए, वाह दैत्य होने के बाद भी इतना शुद्ध भाव, पर दूसरे क्षण उसका आश्रय भाव जागृत हो गया और इंद्र संभल पाते इससे पहले इंद्र को पकड़ करके सीधे मुंह में रखा और पेट में चले गए। इंद्र का ही नाश्ता कर लिया, लेकिन नारायण कवच था तो मरे नहीं। 1 साल बाद पेट फाड़ते फाड़ते फिर बाहर आए, तब वृत्रासुर का अंत हुआ। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हम सब दिव्य सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरुदेव ये बताइए, आप सदा कहते हो कि प्रभु समदर्शी हैं, लेकिन जितनी भी भगवान की कथाएं आपने बताई अब तक, हमने तो सब में देखा कि प्रभु दुष्टों का वध करते हैं और भक्तों का परित्राण करते हैं। तो यदि समदर्शी हैं तो दुष्ट भी उनके बच्चे हैं और भक्त भी उनके बच्चे हैं, तो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, पक्षपात क्यों करते हैं? समाप्रिय सुहृदः ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदीत विषमो यथा। इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। भगवान के सभी पुत्र हैं, दैत्य दानव देवासुर मनुष्येषु। प्रभु ने तो छूट दे रखी है, आप हमारा भजन करें, हम आपका उद्धार करें, लेकिन दुष्ट तो भगवान का भजन ही नहीं करते। एक दिन दुष्टों ने कहा कि सरकार एक बात आपसे कहते हैं, आप यदि धराधाम पे आए तो केवल हमारी वजह से आए। प्रभु ने कहा क्या मतलब? दैत्य बोले सरकार यदि हम रावण बन के आतंकवाद ना मचाते तो आप राघवेंद्र सरकार बन के क्यों आते? यदि हम कंस बन के उत्पात ना करते तो आप कृष्ण कन्हैया बन के क्यों आते? तो थोड़ा फायदा तो हमको भी मिलना चाहिए, प्रभु हमारा भी उद्धार करो। भगवान ने कहा भजन करो हमारा। दुष्टों ने कहा सरकार माला लेके भजन ही करने लग गए तो दुष्ट किस काम के? भजन नहीं करते इसीलिए तो दुष्ट हैं। मंदिर बनाऊं, धर्मशाला बनाऊं, इतनी कहा है हस्ती मजदूर की, थोड़े से भजन में ध्यान तो टिकता नहीं, साधना उपासना तो बात बड़ी दूर की। पर बिंदु कभी एक सुखद उपाय मिला, शायद फलेगी कामना कुछ क्रूर की, करूंगा क्रूर तो किसी दिन अदालत में जाकर के देख लूंगा सूरत हुजूर की। दैत्य कहते हैं कि सरकार हम आतंकवाद मचाएंगे तो किसी ना किसी दिन आप हमारे आतंकवाद पर अंकुश लगाने अवश्य सामने आओगे, तब तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम तो सब भाव स्वीकार करते हैं, भले ही तुम हमसे क्रोध करो, भले ही तुम हमसे प्रेम करो, पर यदि हमारे प्रति तुम्हारा भाव है तो हम उसी भाव को स्वीकार करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो परीक्षित भगवान ने
भक्तों पर देवताओं पर कृपा तो करी है, पर दैत्यों पर भी कृपा सरकार की कम नहीं है। ऐसे दैत्य वंश में हमारे महाराज प्रहलाद हुए, बलि हुए, जिन पर भगवान की असीम कृपा बरसी है। तो जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने वराह बनके, तो उसका भाई हिरण्यकशिपु प्रभु का पक्का दुश्मन बन गया। अब उसने खूब तपस्या करी ब्रह्मा जी की, दीमक लग गई शरीर में। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बेटा वरदान मांग। उसने कहा कि ब्रह्मा जी हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा दूसरा वरदान सोच, अमर तो हम खुद नहीं भय तो तुझे कहां से बना दे। अब तो उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज वरदान दो, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं। इतने वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बस कर बेटा, बहुत मांगने वाले मिले पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। लेकिन तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं करी, तो चल दिया सारे वरदान तुझे। ताते में दुर्लभ पुंसा यान प्रणीषि वरान् मम। तदपि वरान्यदपि दुर्लभा, वरान्यदपि दुर्लभा। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा कि अब तो हम अमर हो ही गए, दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारा बाल भी बांका कर सके। सारे स्वर्ग पर अधिकार है। इंद्र से झाड़ू लगवाया, वरुण से पानी भरवाया, सारे देवता रोते चीखते भगवान की शरण में गए। प्रभु ने कहा मां भैष्ट सर्वेशाम भद्रमस्तुआ, चिंता मत करो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। अब इधर हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। पर इसमें से जो सबसे छोटे महाराज प्रहलाद जी थे, इन पर बचपन से ही भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। देखिए दुनिया में 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह लग जाए, किसी पर कोई ग्रह भारी पड़ जाए, तो किसी विद ब्राह्मण को बुलाकर आप ग्रह की शांति करवा लो, ग्रह का असर कम हो जाएगा। लेकिन ये 10वां ग्रह जो किसी को शीघ्रता से लगता नहीं, और यदि एक बार लग जाए तो फिर कभी छोड़ता नहीं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीदृशम। और हमारे प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान कृष्ण के रंग में ऐसे रंग गए थे, भगवान नारायण प्रभु की भक्ति के रंग में एकदम भीतर और बाहर से रंग गए थे। अब भगवान के भक्त की विशेषता है, प्रभु का भक्त कहीं पर भी बैठेगा तो उसके नयनों से निरंतर निर्निमेष अश्रुपात होते रहते हैं। उसकी दशा दुनिया से अलग ही निराली होती है। देखने में तो वह पागल जैसा प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः वह भक्ति के आनंद रस में मग्न होता है। कभी उच्च स्वर में गाने लगता है, कभी उच्च स्वर में रोदन करने लगता है, कभी नृत्य करने लगता है, दुनिया की दृष्टि में एकदम पागल जैसा। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंताश बल चेतनः, क्वचित संति तच्चिंताह्लादं उद्गायति क्वचित। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की इस बेगली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। न जाने दूर रहकर भी क्या क्या बातें होती हैं, हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है। और कहीं
छल छलाता अश्रु दिखलाई दे, तो उसी मानस में हमें वह सांवरा सरकार मिलता है। जहाँ भी ऐसे भक्त आपको दिख जाएं जिनके नयनों से अश्रुपात हो रहा हो, उन्हीं अश्रु बिंदुओं में हमारे सरकार का प्रेम प्रवाहित होता रहता है। प्रहलाद जी की शिक्षा की व्यवस्था करी गई। हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, जिनके प्राचार्य हैं खंडामर्क जी महाराज, यहाँ पढ़ने गए। कुछ दिन बाद पढ़ के आए तो पिताजी ने बड़े भाव से गोद में बिठा लिया। एकदा सुरराट पुत्रम अंक आरोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान्। पिताजी ने पूछा, बेटा विद्यालय में जो बढ़िया बातें तुमने सीखी हो मुझे बताओ। अब प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो घटिया तो नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि पिताजी एक बात बहुत बढ़िया हमने सीख ली है। क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी यह संसार अंधकुआं है, इससे मन को निकाल के भगवान हरि का भजन करो। तत्साधु मन सुरवर्य देहिना सदा सद्विघ्न धियाम सद्गहा हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। वनम वृंदावनम गतः। इस प्रकार की जब बात बताई कि यह संसार अंधकुआं है। अंधकुआं क्यों कहा? क्योंकि कुएं में गिर जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे तो कोई पानी भरने वाली आएगी तो ये इनके प्रकार निकाल लिए जाओगे। लेकिन अंधकुआं जिसमें पानी एक बूंद नहीं और उधर कोई रुख नहीं करता, और यदि गलती से गिर गए तो फिर वहां कोई जाता नहीं तो निकालेगा कौन? तो संसार भी अंधकुआं है। जैसे एक बार एक पंडित जी एक गांव में भ्रमण करने गए तो रात्रि का वक्त हो गया, तो उसी गांव में शयन किया एक कुएं पर। कुएं में जगत नहीं बनी थी तो वहीं पर लेट गए और रात्रि के वक्त स्वप्न देखा। स्वप्न में पंडित जी ने देखा कि हमारा विवाह हो गया। वैसे तो वस्तुतः ये ब्रह्मचारी थे। अब विवाह हुआ, देवी जी आई, सो उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा खिसक जाओ तो थोड़ी जगह हमारे लिए भी हो जाए। तो पंडित जी थोड़ा सा खिसक लिए और गजब की बात, सपने में तो खिसक ही रहे हैं, वैसे भी खिसकते चले जा रहे हैं, कुएं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और कालांतर में एक बेटा हो गया तो पत्नी ने कहा कि महाराज थोड़ा सा और खिसक जाओ, बेटे के लिए भी कुछ जगह हो जाए। थोड़ा सा और खिसक लिए। कालांतर में एक पुत्र और हो गया तो पत्नी ने कहा महाराज थोड़ा सा और खिसक जाओ, और खिसक लिए। फिर एक बेटा हुआ तो देवी जी बोली महाराज ये अंतिम है, थोड़ी सी जगह और दो, बस थोड़ा सा और खिसकना है। ठीक है, थोड़ा सा और खिसके, ऐसा खिसके कि सीधे धम्म से कुआं में गिरे। और जैसे कुआं में गिरे सो नींद गायब। इतनी जोर से चिल्लाए, गांव वाले दौड़ के आए, ये इनके प्रकार कुएं से बाहर निकाला। सबने कहा कि महाराज इतनी रात को ही आप कुएं में स्नान करने पहुंच गए। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं कुएं में क्यों जाता, सपने की देवी जी आई, हमको इतने बड़े कुएं में डाल दी, और यदि सचमुच की देवी जी आ गई तो न जाने कौन से भवकूप में डाल देगी। ये तो भगवान की कृपा है कि प्रभु ने हमें पहले से ही बचा के रखा है। तो यही बात ध्रुव जी कहते हैं कि पिताजी ये अंधकुआं है, इससे बच के आप वन अर्थात वृंदावन जाके भगवान हरि का भजन करो। एकदम क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप, मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे दुश्मन की भजन की बात करता है। लेकिन ये तो बच्चा है, इसने तो वही सीखा है जो गुरुजी ने सिखाया है। बुला बेटा अपने गुरुजी को।
गुरुजी आए, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि आजकल मेरे बच्चे को पढ़ाते क्या हो? कांपते हुए बोले, महाराज जो कोर्स आपने निर्धारित किया है वही पढ़ाई करवाते हैं। डांटते हुए हिरण्यकश्यप बोला कि आज के बाद से यदि इसने ऐसी बातें कही तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। प्रहलाद जी बेचारे एकदम हंसते जा रहे हैं कि धन्य है भगवान की माया, जिसे मलेरिया का रोग हो जाए यदि आप उसे नीम खिलाओगे तो कड़वी नीम भी उसे मिश्री के जैसी मधुर लगेगी और मिश्री उसे नीम जैसी कड़वी लगेगी। इसका अर्थ है कि आपको रोग है। ठीक इसी प्रकार जिसे भव का रोग लग जाए तो फिर उसे परम रस में परमात्मा भी कड़वे मालूम होते हैं। बारंबार डांटते हुए गुरुजी ने फिर से प्रहलाद जी को पढ़ाया। अब कुछ दिन बाद फिर पढ़ लिख के आए, फिर पिताजी ने प्रश्न किया कि बेटा अब क्या याद किया? अब की बार प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी तब तो एक बात सीखी थी, आज 9 बातें सीख ली है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा कि सुनो, तो प्रहलाद जी हमारे नवधा भक्ति का वर्णन करना प्रारंभ कर दिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और जैसे ही नवधा भक्ति का वर्णन किया, हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा कि इसकी विद्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। तलवार उठाई, गुरुजी के कंधे पे धर दी, अब तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने कहा महाराज आपकी कसम खाते हैं, इस बच्चे को ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, सच कहे तो आपका बच्चा पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतौ वदत्येषत वेन्द्र शत्रौ नैसर्गिकीयम मति रस्य राजन नियच्छ मन्यो कददास्ममानः। अब जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से पूछने लगे, प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी हमने तो सच्ची बात बताई, लेकिन जिसे सच्ची बात बता दो उसे हमेशा बुरा ही लगती है। हिरण्यकश्यप डांटते हुए बोला कि यदि हाथ में कोई रोग हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहे महाराज हाथ कटवा दो तो पूरा शरीर आपका सुरक्षित रहेगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि पूरे शरीर की रक्षा के लिए हाथ को कटवा दे। छिद्या तदंगम यदिदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि भले ही हमारा यह प्रिय बेटा है, लेकिन कहीं इसे देखकर संपूर्ण दैत्य जाति भी नारायण की भक्ति से ओतप्रोत न हो जाए, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो। तो बड़े बड़े अत्याचार प्रहलाद जी महाराज पर किए गए। पहाड़ों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, बड़े बड़े दिग्गज हाथियों से कुचलवाया गया, विषधर नागों से डसाया गया, जहर युक्त भोजन कराया गया। स्वयं होलिका जलाने के लिए आई, चिता पर बैठ गई प्रहलाद जी को गोद में लेकर। पर हमारे भगवान कहते हैं कि होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, लेकिन यदि भक्त पर संकट आ जाए तो प्रभु ब्रह्मा के विधाता के विधान को भी पलट देते हैं अपने उस भक्त की रक्षा के लिए। आज वह होलिका भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सोज रहे। जो किसी भक्त का अपराध करते हैं वह भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो बड़े बड़े अत्याचार हुए पर कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। साक्षात जिसकी रक्षा करने वाले परब्रह्म हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दिग्गजैर दंत शूकैषा अभिचाराव पातने माया भी सन्निरोधैष गर्दानैर भोजने। हिरण्यकश्यप घबरा गया कि लगता है कोई विशिष्ट शक्ति इसके ऊपर कार्य कर रही है। बांध करके खंडामर्क जी महाराज ने उन्हें कमरे में कैद कर दिया। इधर जब वो बाजार चले गए तो प्रहलाद जी महाराज ने सोचा कि सत्संग का आनंद, कीर्तन का आनंद तभी आता है जब समुदाय एकत्रित हो। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि यदि हमारे सखा भी हमारे साथ भगवान की भक्ति में जुट जाएं तो फिर आनंद आ जाएगा।
तो इशारे से सारे अपने बाल सखाओं को प्रहलाद जी ने अपनी तरफ बुलाया और जैसे ही बच्चे आए तो प्रहलाद जी ने उनसे भगवान की भक्ति का वर्णन किया। पर बच्चों ने कहा कि अभी तो हमारी छोटी सी उम्र है खेलने और खाने की। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतो नेह। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि जरा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। मान लो 100 वर्ष, तो 100 में से तो 50 वर्ष पहले ही अलग कर दो, क्योंकि आधी उम्र तो तुम्हारी सोने में चली गई और बाकी के बच्चे 50 वर्ष में प्रारंभ के भी 20 वर्ष निकाल दो, क्योंकि वह तुम्हारे बचपन की अवस्था है। और बचपन में प्रायः हम भजन नहीं करते, केवल खेल कूद में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। और बचे 30 वर्ष, उसमें भी आखिरी के 20 वर्ष निकाल दो, वो तुम्हारे बुढ़ापे के दिन हैं। और बुढ़ापे में जब भी आप भजन करने बैठोगे तो कभी कमर दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी खांसी, चाह कर भी हम भजन नहीं कर पाते। बचे 10 वर्ष और उस 10 वर्ष में यदि सौभाग्य से आपका विवाह हो गया तो प्रियम प्रियाया अनुकंपिताया देवी जी के मंत्र ही नित्य कान में गूंजेंगे। आज ये कमी है, आज घर में नमक नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो बताइए आपके पास एक क्षण भी बचा भगवान के भजन का? तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो भगवान की भक्ति के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। बच्चों ने कहा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन भैया भगवान तो देवताओं को मिलते हैं और हम तो दैत्य जाति के हैं। तो इसका भी खंडन किया हमारे प्रहलाद जी महाराज ने। उन्होंने कहा कि भगवान का भजन जो भी करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। चाहे देव हो, चाहे मानव हो, चाहे गंधर्व हो, किन्नर हो, जिसने भी भगवान का भजन किया वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व भजन मुकुंद चरण स्वस्ति मांस्यान्यथा वयम्। अब जब ये बातें कही प्रहलाद जी महाराज ने, सारे बाल सखा हर्षित हो गए। प्रहलाद अब तो तेरी बातों पर हमें विश्वास हो गया, अब भैया होगी सो देखी जाएगी, हम भी तेरे साथ भजन करेंगे। तुम्हारे पिता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक तो स्वयं मुरलियाधारी हैं। जब प्रभु भी हमारी चिंता करते हैं तो हम फिर क्यों चिंता करें? हम तो चिंतन करेंगे सरकार का, कीर्तन करेंगे अपने भगवान का। और भगवान भी वहीं वास करते हैं जहाँ उनके भक्त कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। एक बार जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो सरकार ने कहा ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। तो नारद जी ने कहा योगियों के हृदय में रहते होगे। तो इस पर भी प्रभु कहते हैं योगी नाम हृदयम चना, योगियों के हृदय में भी हम नहीं रहते। तो नारद जी ने कहा आप रहते कहाँ हो? प्रभु कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ते मद भक्ता यत्र कीर्त्यन्ते मद भक्त्या यत्र नृत्यन्ते तत्र वसामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, जहाँ मेरे भक्त भजन करते हैं, वहाँ पर हमारा वास होता है, वहाँ पर हम विहरण करते हैं, विचरण करते हैं। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा कि सारे हमारे बाल सखा तैयार हो गए हैं, तो प्रहलाद जी समस्त बाल सखाओं के साथ बड़े भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, प्रभु के गुणगणों का गायन करने लगे, भजन करने लगे। आइए हम सब भी मिल करके भगवान के उस भजन में अपने मन को सम्मिलित करते हैं, अपने जीवन को परम धन्य बनाते हैं। बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या जाने हो मेरी लग
दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने।
बच्चे बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान का भजन गा रहे थे। और जैसे ही दौड़ करके खंडामर्क जी महाराज ने ऐसा भक्तिमय वातावरण देखा, समझ गए कि पूरा रोग फैल गया। दौड़ कर गए हिरण्यकश्यप के पास, निवेदन किया, महाराज कल तक तो प्रहलाद जी थे, आज पूरी दैत्य जाति ही भगवान की भक्ति में आनंद से झूम रही है, कीर्तन कर रही है, गा रही है। अब तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित, हाथ में तलवार उठा ली, आज प्रहलाद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बड़ी तीव्रता से आया और जैसे ही भजन करते हुए बच्चों का दर्शन किया तो बड़ी तीव्र गति से अट्टहास किया। उसके अट्टहास को सुनते ही सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। अब कुछ बच्चे जो ठुमका लगा रहे थे, एक हाथ कमर पे एक हाथ सिर पे, हिम्मत नहीं हो रही है हिरण्यकश्यप को देखकर कि सीधा हो जाए। इशारा किया प्रहलाद जी से कि देख प्रहलाद तेरे पिताजी आ गए, अब बता कौन बचाएगा हमें। प्रहलाद जी ने कहा चिंता मत करो। और जैसे ही प्रहलाद जी को देखा हिरण्यकश्यप ने अत्यंत क्रोधित हो गया, गालियां बकने लगा, हे दुर्विनीत मदात्मन कुलन वेद कराधमः स्तब्धः मच्छ सनोद्धूतम नेष्ये त्वाद्ययमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मेन भीतवन्मूढ़ः शासनम किं बलोत्यगाः। अरे दुर्विनीत कुलभेदी नराधम, मेरे भय से संपूर्ण त्रैलोक्य भयाक्रांत रहता है। जब मैं भ्रिकुट टेढ़ी कर लूं तो ब्रह्मादिक देवता भी कांप जाते हैं। तो बता तुझे किसका बल मिला, जिसके बल से बलशाली होके तूने मुझे चुनौती देने का प्रयास किया है। अत्यंत ही सहजता से हमारे प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, न केवलम प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी आपको ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है, पर मेरे भगवान ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। और ब्रह्मा की बात छोड़ दो, दुनिया में जितने भी शक्तिमान आपको दिखाई देते हैं सबकी शक्ति देने वाले हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं। यदि भगवान अपनी शक्ति खींच ले तो अग्निदेव एक सूखे तिनके को जला नहीं सकते हैं। यदि भगवान अपनी शक्ति खींच ले तो वायु एक तिनके को उड़ा नहीं सकता है। आपको ब्रह्मा का बल प्राप्त है, पर मेरे भगवान ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। उनके बल से बलवान होकर मैंने आपको चुनौती दी है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप अपने आप को जगत विजयी मानते हो, पर जग को तो आपने जीत लिया, लेकिन आपके मन में जो क्रोध बैठा है उस क्रोध पर तो आप विजय प्राप्त कर ही नहीं पा रहे हो। क्रोधात् भवति सम्मोह। जब इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप इतना क्रोधित हो गया, उसने कहा बता कहाँ रहता है तेरा भगवान, मैं उसी से निपट लूंगा। और जैसे ही यह प्रश्न किया, प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये पूछिए कहाँ नहीं रहते मेरे भगवान। जगत का कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जहां हमारी सरकार विद्यमान न हो। विनाच्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम। जब इस प्रकार सुना, हिरण्यकश्यप कहता है
क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मा स्तंभो न दृश्यते। यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता क्या इस खंबे में मुझे मिलेगा? प्रहलाद जी ने कहा हाँ। और भगवान कहा जहाँ भक्त की हाँ। जैसे प्रहलाद जी ने कहा हाँ, अत्यंत क्रोध में भरकर गदा घुमाते हुए हिरण्यकश्यप ने बड़ी तीव्रता से खंभे पर प्रहार किया। इतना तेज से प्रहार किया कि खंभा फट गया और उसी खंभे में हमारे सरकार नरसिंह रूप बना करके प्रकट हो गए। गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान मध्याह्न में प्रकट हुए और जैसे इतना भयंकर वेश देखा भगवान का तो बड़े बड़े दैत्य मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यप भी गिरते गिरते बचा। प्रभु ने उसे पछाड़ दिया और पटक कर अपनी गोद में ले लिया। और जैसे ही सायंकाल हुआ तो सरकार जाकर के डेहरी पर विराजमान हो गए और इतनी शीघ्रता से उसके गर्दन को दबोचा भगवान ने, ढाल तलवार छूट गई, बेचारा कांप गया। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी का बल याद आया तो कहने लगा कि मुझे तो ब्रह्मा जी का बल प्राप्त है। उसने कहा कि मैं ना तो दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। प्रभु ने कहा कि देख ले कौन सा समय है, संध्या काल है, ना दिन है ना रात्रि है, सायंकाल की वेला है। फिर घबराया, उसने कहा भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। प्रभु ने कहा कि हम देहली पर विराजमान हैं, ना भीतर है ना बाहर है। उसने कहा कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। प्रभु ने कहा तू तो मेरी गोद में बैठा है। उसने कहा कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। प्रभु बोले हम तुझे कैसे दिखाई देते हैं? बोला कि आप तो नीचे से मनुष्य ऊपर से जानवर ये बने हैं। फिर घबराया, कहने लगा ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। प्रभु बोले ये जो बड़े बड़े नख देख रहा है इसी से तेरे उदर विदीर्ण करेंगे। फिर घबराया, महाराज मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा, ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। प्रभु बोले बेटा ये 13वां महीना अधिक मास चल रहा है, तेरे लिए बनवाया गया है। और ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आते हैं, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते हैं। सारे वचनों की रक्षा करी हमारे प्रभु ने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यता तद्भुत रूपमोद्वहन, स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। समस्त वरदानों की रक्षा करते हुए हमारे सरकार ने जब देखा कि समय उचित है तो अपने नखों से हिरण्यकश्यप का बड़ी क्रोध में उदर विदीर्ण कर डाला। अतड़ियां निकाल करके सरकार ने माला बना के गले में धारण कर ली और ऐसे क्रोध में भरे हुए रक्त रंजित मुख कमल वाले भगवान का दर्शन किया तो बड़े बड़े देवता कांप गए। भगवान ने एक क्षण में हिरण्यकश्यप का उद्धार कर डाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इतना बड़ा काम किया है भगवान ने, स्तुति तो करनी चाहिए, तो हंस पे सवार होके आए स्तुति करने लगे। न तो स्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये, विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। ब्रह्मा जी ने स्तुति तो करी लेकिन इतनी क्रोध में सरकार ने दहाड़ लगाई कि बेचारे ब्रह्मा जी सक पका के भाग गए। शिव जी आए, टिक नहीं पाए,
प्रजापति आए, गंधर्व आए, लेकिन कोई भी जब नहीं टिक पाया भगवान के सामने, तो फिर देवताओं ने सोचा कि भैया पतिदेव चाहे जितने क्रोधी हो, देवी जी उनको मनाना ठीक ढंग से जानती हैं। लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी भगवान को शांत करो। अब लक्ष्मी जी खूब बढ़िया दिव्य 16 श्रृंगार करके सोने के थाल में आरती सजाई और छम छम करती हुई आई। जैसे ही नारायण प्रभु के चरण कमलों पर आरती घुमाई और घुमाते घुमाते जैसे ही मुखमंडल पर आरती दिखाई, हमारे सरकार ने क्रोध में भड़कर इतनी जोर से दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी घबराई, दैया मैया कहती, थाली फेंक करके भागती नजर आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। अब जब लक्ष्मी जी भी भाग गई, देवताओं के होश उड़ गए, अब कौन संभाले। तो प्रहलाद जी पर ध्यान गया, जो चुपचाप भगवान की सारी लीला देख रहे थे। सो देवताओं ने कहा, बेटा अब तू ही संभाल। आदेश हुआ तो तुरंत प्रहलाद जी चल पड़े, साष्टांग चरणों में भगवान के गिर पड़े। भक्त को तो भगवान के चरण कमलों से लेना देना है। और जैसे ही भक्त राज का स्पर्श हुआ प्रभु को, तो प्रभु की कृपा शक्ति जागृत हो गई। और आज भगवान ने भक्त को देखा तो इतनी करुणा सरकार की निकली कि देख देख कर बड़े बड़े देवता निहाल हो गए। स्वपाद मूले पतितम विलोक्य देवा कृपया परे प्लुतः उत्थाय तत्शीर्ष्य दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधिया कृता भयम्। प्रभु ने बड़े भाव से प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बिठा लिया। इतना सुकुमार गात्र प्रहलाद जी का देख करके निहाल हो गए सरकार। नयनों से अश्रु बहने लगे, कहने लगे कि बेटा इतना कोमल तेरा शरीर कि स्पर्श करने में भी मुझे डर लग रहा है कि तुझे चोट ना लग जाए। पर उस पापी दैत्य ने इतना अत्याचार किया तुझ पर, बेटा मुझे क्षमा करना, मुझे ही देर हो गई आने में। देवता आश्चर्यचकित रह गए कि आज पहली बार भगवान को भक्त से क्षमा मांगते देखा है। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई कि हे प्रभु, जिस भगवान की स्तुति ब्रह्मादिक देवता बड़ी बड़ी वैदिक मंत्रों में छंदों में करते गए पर क्रोध में न्यूनता नहीं आई, उसे मैं कैसे शांत कर सकता हूँ। पर विश्वास है कि क्या योग्यता थी गजेंद्र में, जो बिन नाम लिए आप दौड़े चले आए, तो उसी विश्वास पर मैं भी आपका भजन करता रहता हूँ। ब्रह्मादयः मुनिगणा मुनयोथ सेधा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। प्रहलाद जी ने भगवान की खूब दिव्य स्तुति करी। अंतिम में भगवान ने बारंबार कहा कि बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु जो लेने देने के लिए आपका भजन करते हैं, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं, वो तो केवल वणिक है, न सवृत्या सवै वणिक। फिर भी आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो केवल यही वरदान दीजिए कि मैं आपसे जीवन में कभी कुछ ना मांगूं। यदि राशीस में कामा वरस्त्वं वरदर्शवः कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम्। प्रभु ने कहा कि बेटा तूने मांग कर भी क्या मांगा, तू मांग नहीं सकता तो मैं तुझे दिए बिना रह नहीं सकता। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि
तू एक मनवंतर पर्यंत यहाँ राज्य कर, तत्पश्चात मेरा नित्य पार्षद बनके मेरे दिव्य धाम में पहुंच जा। और प्रभु कहते हैं तुझ जैसा भक्त यदि किसी कुल में पैदा हो जाए तो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीने परम ब्रह्मण यस्य चेतः। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा करी। समय आया तो प्रभु ने गजेंद्र की भी रक्षा करी। एक गजेंद्र जो त्रिकूट पर्वत पर परिवार के साथ रहा करता था, अत्यंत बलशाली। लेकिन एक दिन जब सरोवर में स्नान करते वक्त ग्राह ने पैर पकड़ लिया। पहले तो लगा कि छोटा सा जीव है, छोड़ देगा, लेकिन जब काफी प्रयास करने के बाद भी उसने नहीं छोड़ा तो फिर परिजनों से कहने लगा कि आप ही छुड़ा दो। जब परिजनों की धैर्य की भी सीमा टूट गई, एक एक करके सारे जाने लगे। गजेंद्र ने पुकारा कि मैं तुम्हारा मुखिया हूं और मुझे इस तरह विपत्ति में मरता हुआ छोड़कर कहां जा रहे हो। परिवार वालों ने कहा कि महाराज अब आपके लिए तो पूरा परिवार नहीं मर सकता। अब यही बात सुनी तो गजेंद्र के मन में वैराग्य हो गया कि प्रीतम जान लियो मनवाही, अपने सुख से ही जग बंध्यो को काऊ को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत चहो दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी सबही संग छोड़त को नहीं आवत नेरे। जब हम पर हमारे पास नहीं आता है, समझ गया कि कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसका परिवार, यह संबंध तो केवल स्वार्थ का था। स्वार्थ गया, जब हम किसी काम के नहीं रहे तो फिर वही परिवार वाले छोड़कर जाने लगे। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परम, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव हि कारणम। आज जब सबसे आशा टूटी तो भगवान से आशा जगी, तो पुकार बैठा भगवान को कि मैं उस भगवान को बुलाता हूँ जिसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई ठिकाना है। भगवान को बुला बैठा। ओम नमो भगवते तस्मै यत चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। और जैसे ही भगवान को बुलाया, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तान्यनु काल मृच्छते। भगवान ने सोचा कि कितनी बढ़िया स्तुति, पर नाम किसी का नहीं। प्रभु ने सोचा कि अनामी तो हमें ही कहा जाता है, निराकार तो हमें ही कहा जाता है, निर्गुण तो हमें ही कहा जाता है, तो बिना नाम सुने करुणा निधान सरकार गरुड़ पर आरूढ़ होके तुरंत दौड़ पड़े। और जैसे ही अब गजेंद्र ने भगवान का दर्शन किया तो अब प्रभु का नाम पुकारता है। सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिं हरिं ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणोखिल गुरु भगवन नमस्ते। अब गजेंद्र कहता है, हे जगत गुरु, हे नारायण प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवा कोई रक्षक नहीं है मेरा। डूबती हुई सूंड से एक कमल उखाड़ा, कमलाकांत के चरणों में निवेदन कर दिया। दौड़ करके भगवान ने सूंड पकड़ के हाथी को ग्राह सहित सरोवर से बाहर कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख को विदीर्ण करके गजेंद्र की रक्षा करी। ग्राहात विपाटित मुखात दरुणम गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमुच दुस्त्रयाणाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो भी करता है, जीवन में चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, चाहे जितनी बड़ी बाधा आ जाए,
सारे बाधा को हमारे भगवान एक क्षण में दूर कर देते हैं। 33 श्लोकों का दिव्य यह गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र है। तो आज गजेंद्र के इस चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि आपने बहुत जगत के रंग देख लिए, यदि आनंद प्राप्त करना है तो हमारे जगन्नाथ सरकार के ही चरणों में आनंद मिलेगा। तो आइए बड़े भाव से हम सब अपने सरकार के चरणों में मन को लगाते हैं। तत्पश्चात अपने प्रभु के प्राकट्य उत्सव में हम सब प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करते हुए जगत की रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
और इसके बाद इस दिव्य मंगलमय अष्टम स्कंध में समुद्र मंथन का वर्णन किया गया, जिसमें 14 रत्न निकले। तत्पश्चात स्वर्ग पर जब बलि महाराज का आधिपत्य हो गया, तो फिर साक्षात देवताओं की रक्षा के लिए हमारे सरकार ने कश्यप अदिति के घर वामन रूप में अवतार लिया। बोल वामन भगवान की जय हो। तम वटुमा वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तो वामन जी महाराज जब बृहस्पति जी ने इनको शिष्य बना के गुरु दीक्षा दी और भिक्षा में इनसे मांगा कि हम तुमसे संपूर्ण त्रैलोक्य का राज्य चाहते हैं, तो हमारे छोटे से वामन अंगुल के वामन जी महाराज छोटी सी खड़ाऊ पहने चटपट करते हुए नर्मदा नदी के तट पर तप कर रहे बलि महाराज के पास पहुंचे। बलि महाराज ने देखा तो कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवामि वह। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात मन्ये त्वार्यम पुरधरम। महाराज आपको जो चाहिए ले जाओ, गाय चाहिए, धन चाहिए, आपकी इच्छा हो तो आपकी जैसी बौनी कन्या ढूंढ के विवाह भी करा दें। गाम कांचनम गुणवद्धाम मिष्ट तथान्न पेय मुत वा विप्र कन्याम। पर वामन जी ने कहा, महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि नाप के दे दो। बहुत हंसा बलि। उसने कहा कि एक बार जिसने बलि के सामने हाथ पसारा तो दोबारा उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर से मांगो। पर भगवान ने कहा, देना हो तो दो, नहीं तो चलते हैं। तो बलि ने जैसे ही संकल्प करने के लिए जल उठाया, शुक्राचार्य जी ने लाख समझाया कि बलि ये साक्षात प्रभु हैं, ये ना वामन है ना तिरपन, साक्षात नारायण ही आज तुम्हारे सामने बटुक के रूप में विराजमान है। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधकः। लाख समझाया पर बात नहीं माने। जैसे ही संकल्प किया कि 3 पग भूमि हम इस ब्राह्मण को देते हैं, प्रभु ने अब अपना विराट स्वरूप बनाया कि बलि अब हमारा नापना देखो। इतना विराट स्वरूप प्रभु का, एक चरण बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिए। दूसरा चरण बढ़ाए तो भू भुआ स्वा जन तप सत्य। प्रभु ने कहा, तीसरा पैर कहाँ रखे। बलि एकदम स्तब्ध अवाक रह गया, प्रभु अब क्या बताएं। लेकिन हम बस आपसे यही पूछना चाहते हैं कि जरा ये बताओ कि धन बड़ा कि धनवान। भगवान ने कहा धनवान। तो बलि ने कहा कि पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम। अभी आपने मेरा धन नापा है, धनवान तो मैं अलग खड़ा हूँ। तो प्रभु एक चरण मेरे सिर पे रख के मुझे भी अपना बना लो। गदगद हो गए सरकार। भगवान ने कहा कि बलि तुम्हारे दान से हम अत्यंत संतुष्ट हैं, इसलिए अगले मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे। तो अगला मनवंतर सावणी मनवंतर का इंद्र साक्षात बलि महाराज होंगे। प्रभु ने अभी से रिजर्वेशन फिक्स कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बलि जी के दरवाजे के सामने प्रभु द्वारपाल बन के खड़े रहे।
यन्नो सुराणाम अपि दुर्ग पालो। बाद में लक्ष्मी मैया आई, बलि के हाथ पे राखी बांधी, सो ठाकुर जी को लेके गई। एक बार सत्यव्रत मनु के लिए प्रभु मत्स्यावतार धारण किए थे। अब यहीं से हम सब नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय में 12 अध्याय में राम जी के वंश का वर्णन और अगले 12 अध्याय में भगवान श्याम के वंश का वर्णन। तो सूर्य वंश में महाराज मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से 10 पुत्र हुए। तो इन्हीं में एक महाराज नभग थे, जिनके पुत्र नाभाग, और उन्हीं के यहाँ परम वैष्णव साक्षात अम्बरीश महाराज प्रकट हुए, जो ठाकुर जी के पक्के भक्त थे। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतो चकारा च्युत सत्कथोदये। अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा। स्वयं अपने हाथों से चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी प्रभु के प्रसाद के लिए चक्की चलाया करते थे, गेहूं अपने हाथ से पीसा करते थे। भगवान इतने गदगद हो गए कि अपने चक्र सुदर्शन को महाराज की रखवाली में रख दिया। और अम्बरीश जी एकादशी का व्रत करते थे, और एक दिन एकादशी का व्रत किया, पारण करने वाले थे। द्वादशी तिथि में, तिथि क्षय थी कि महाराज दुर्वासा जी सामने से आए, तो उन्हें भी न्योता दे दिया। तो दुर्वासा जी ने कहा कि अभी हम स्नान करके आते हैं। सो तिथि निकल रही थी, तो वशिष्ठ जी के कहने से भगवान के चरणोदक का पान करके एकादशी व्रत का पारण किया। लेकिन जैसे ही दुर्वासा जी को पता चला, सो इतने क्रोधित हो गए, भयंकर कृत्या प्रकट कर दी। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया और साक्षात महाराज दुर्वासा जी के पीछे लग गया। भागते भागते त्रैलोक्य में जगह नहीं मिला। शिव जी ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, साक्षात नारायण प्रभु ने हाथ खड़े कर दिए कि हम भी भक्तों के अधीन हैं। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र इव द्विजा साधु वेगस्तहृदयो भक्तै भक्तजना प्रियः। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के परायण हूँ। जैसा मुझे मेरा भक्त आदेश करता है, मैं वैसा करता हूँ। धन्य है भक्त वत्सल हमारे ठाकुर जी महाराज। प्रभु कहते हैं कि जैसे एक स्त्री जब विवाह करके ससुराल में आती है, तो बेचारी कांपते कांपते घर में प्रवेश करती है, अपरिचित लोगों से डरती रहती है, लेकिन अपने सेवा के बल पे इतना पतिदेव को अपने वश में कर लेती है कि पहले तो वो कांपती हुई आई थी, और अब पतिदेव घर में प्रवेश करते हैं तो वो कांपते हुए आते हैं। यदि कोई गलती हो गई तो डांट पड़ेगी। तो प्रभु भी ऐसे ही कहते हैं, वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्श्रियम सत्पतिम यथा साधवो हृदयम महयम साधूनां हृदयम त्वहम मदन्या ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। तो प्रभु ने कहा कि उपाय बताता हूँ। जिस भक्त का तूने अपमान किया है, उसी भक्त के शरण में चला जा, रक्षा हो जाएगी। दौड़ करके महाराज दुर्वासा आए, अम्बरीश जी के चरणों में गिर पड़े। बेटा इससे रक्षा कर। 1 साल हो गए भागते भागते।
अब अम्बरीश जी महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि यदि हमने सब में भगवान के ही दर्शन किए हो तो मेरे व्रत के प्रभाव से, मेरे भक्ति के प्रभाव से आप इस ब्राह्मण को अपने ताप से शांति प्रदान करें। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवति विज्जरः। तुरंत शांत हो गया चक्र। दुर्वासा जी ने कान पकड़ी, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। आज के बाद से भगवान के भक्तों के पल्ले कभी नहीं पड़ेंगे। और इसी वंश में महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 बेटा जिन्होंने कपिल जी का अपमान किया तो सब भस्म हो गए, पीड़ियां लग गई। तब जाके भगीरथ जी महाराज गंगा जी को धराधाम पर लाए और जैसे ही गंगा जी ने भस्मी को स्पर्श किया तो सबके सब पवित्र हो गए, सबका कल्याण हो गया। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि। अब इन्हीं के वंश में महाराज ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खड्वांग के रघु के दिलीप के बेटा अज के बेटा दशरथ। और इनके यहाँ आए हमारे साक्षात चतुर्व्यूह में भगवान ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। एक श्लोक में पूरी राम कथा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवना पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम ब्रिजित पत्रुजो यो हरीन्द्रानुजाव्याम वैरूप्या शूर्पणखा प्रिय विरह रुखा रोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताब्दिबद्ध से तो खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतानः। तो दशरथ जी महाराज के यहाँ साक्षात हमारे ठाकुर जी पधारे। पूर्व जन्म में भगवान ने आशीर्वाद दिया था, जब प्रभु से कहने लगे कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, तो भगवान ने कहा कि अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाए, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तने हो मैं आई। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हम स्वयं आपके घर आपके बेटा बन के आएंगे। अब इधर जब दशरथ जी के रूप में मनु महाराज आए तो एक बार भूपति मन माही भागलानि मोरे सुतनाही। तो वशिष्ठ जी की शरण में गए तो गुरुदेव ने आशा बधाई कि धरऊ धैर्य कोई है सुतचारी, आप धैर्य धारण करें, आपके यहाँ साक्षात भगवान अवतार लेंगे। तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाया। यज्ञ में साक्षात अग्निदेव खीर का पात्र लेके प्रकट हुए तो तीनों रानियों को प्रसाद मिला, तीनों रानियां गर्भवती हुई। और कालांतर में हमारे प्रभु के प्राकट्य का सुंदर अवसर आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, जिनके नाम से काल भी कांप जाता है। आज जब वही महाकाल प्रकट होने वाले हैं तो काल भी परम शोभायमान हो गया। चैत्र का मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नौमी तिथि आ गई, 5 ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित हो गए और हर्षण योग आ गया। मध्य दोपहर 12 बजे अचानक से हमारे ठाकुर जी सूतिका गृह में कौशल्या मैया के समक्ष अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और ऐसे भगवान का दर्शन की मैया तो परम आनंदित हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आज साक्षात भगवान मैया के समक्ष प्रकट हुए हैं। आनंद स्वरूप भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं कि बारंबार भक्तों को आनंद देने के लिए वही निराकार परब्रह्म साकार रूप में प्रकट हो जाता है।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जैसे ही हमारी सरकार मैया के समक्ष प्रकट हुए, मैया इतनी आनंदित प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा कि मैया हम आपके बेटा बने हैं, हम आपको प्रणाम करेंगे। तो फिर मैया ने कहा कि बेटा बने हो तो बेटा बन के आना चाहिए था, आप तो पूरे पिताजी बन के आए हो। पहले बेटा बनो तब तुम्हें तब हमें तुम प्रणाम करना। भगवान ने कहा मैया अब तक तो जहाँ बेटा बने ऐसे ही बने। मैया ने कहा कि बेटा ऐसे नहीं बना जाता, पहले जो इतना लंबा सा तुम्हारा स्वरूप है उसको छोटा करो, शिशु रूप में परिणत हो जाओ। और ये जो 4 हाथ लेके आए हो केवल 2 हाथ रखो, बाकी 2 गायब करो। और जो तुमने अस्त्र शस्त्र हाथ में ले रखा है सारे अस्त्र शस्त्र भी गायब करो, क्योंकि बच्चे कोई लाठी बंदूक लेके पैदा नहीं होते हैं, निहत्थे पैदा होते हैं। और ये अपना पीताम्बर भी हटा दो। और मैया समझा रही है कि पुत्र कैसे बना जाता है। माता पुनि बोली सोमत डोली। माता पुनि बोली सोमत डोली। तजमुतात यह रूपा। तजमुतात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनूपा। अब जैसे जैसे भगवान ने आदेश पाया मैया का, प्रभु ऐसा वैसा करते गए। प्रभु ने 2 हाथ हटा लिए, छोटा सा रूप बना लिया, पीताम्बर हटा दिया। भगवान ने कहा अब तो बन गए आपके बेटा। मैया ने कहा अब भी कमी है। क्या? मैया बोली बेटा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रुदन करता है, और कदाचित यदि बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि न जाने क्या हुआ, पैदा हुआ जब से रोया ही नहीं, लगता है गूंगा बहरा है, कोई कमी है। अब जब मैया ने कहा रुदन करो, भगवान ने कहा कि गजब का संसार है, आते ही रुलाता है, पर जब संसार में आए हैं तो संसार के नियम तो मानने पड़ेंगे। तो भगवान ने बड़े उच्च स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर दिया। सारा अवध भगवान के उस रुदन से भर गया। की सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना। बचन सुजाना रुदन ठाना। मूल बालक सुर रूपा। सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना। मूल बालक
हमारी सरकार चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए और भगवान के प्रकट होने से सारा अवध आनंद में मग्न हो गया। महाराज दशरथ जी को तो लगा कि साक्षात आनंद सिंधु में सराबोर हो रहे हैं। वशिष्ठ जी को बुलाया गया सरकार के नामकरण के लिए। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि जब अजन्मा जन्म ले सकता है तो अनामी का नाम भी रखा जा सकता है। वशिष्ठ जी की गोद में भगवान विराजमान हैं, देख के परम आनंद में मग्न है कि साक्षात भगवान के नामकरण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो हम यदि राम तत्व को जीवन में प्राप्त करना चाहें तो हमको सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटे सरकार की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। जब छोटे सरकार की शरण में आप जाएंगे तो फिर भगवत तत्व अपने आप जीवन में उतरता चला जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं हमारे सबसे छोटे सरकार का नाम क्या रखते हैं वशिष्ठ जी महाराज। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न लाल की जय। तो नाम रखा शत्रुघ्न, अर्थात जो सारे शत्रुओं का हनन करते। तो शक्तिमान बिना शक्ति के काम नहीं करते। इनकी शक्ति है श्रुत कीर्ति, अर्थात जैसे ही हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा सुनते ही हमारे हृदय में जो काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष इत्यादि शत्रु भरे पड़े हैं, सारे शत्रु भाग जाते हैं। और जैसे ही हृदय भवन खाली हुआ तो फिर अब हमारे मन में दृढ़ लक्ष्य बन जाता है कि हम भगवत चरणार बिंदों में प्रेम करें। तो हमारे दूसरे सरकार प्रकट हो जाते हैं और जिनका नाम रखते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखी हो लक्ष्मण नाम उदार। और इनकी शक्ति है उर्मिला। उर्मिला अर्थात हृदय से हृदय जुड़ा। जैसे ही हमारे हृदय का तार भगवान के हृदय से जुड़ जाता है और कनेक्शन होते ही फिर शक्ति प्रारंभ हो जाती है। और भगवान की कृपा रूपी, भगवान की भक्त रूपी, प्रेम रूपी रस हमारे हृदय भवन में आनी प्रारंभ हो जाती है। तो हमारे ऊपर वाले सरकार प्रकट हो जाते हैं। विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, तावर नाम भरत दास होए, विश्वभरण
की शक्ति है मांडवी जी। मांडवी का अर्थ होता है मधुर रस, और जैसे ही मधुर रस आपके हृदय भवन में लहराने लग जाएगा तो अब आनंद सिंधु में विहरण करने वाले हमारे सबसे प्रिय सरकार प्रकट हो जाएंगे। जिस तत्व को पाने के लिए बड़े बड़े संत वर्षों तक तपस्यारत रहते हैं, वो हमारे रमण करने वाले रमण बिहारी सरकार हमारे हृदय भवन में प्रकट हो जाएंगे। अब इनका नामकरण वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो इनका नाम रखते हैं राम, रमनते योगिनो नंते, जो अपने भक्तों के हृदय भवन में रमण करते रहते हैं। तो अपनी शक्ति सीता जी के साथ प्रकट होंगे। जो जीव दैहिक दैविक भौतिक ताप से आक्रांत हैं, सीता जी उन सारे तापों का शमन कर डालती हैं। इस प्रकार राम जी का अवतार हुआ। प्रभु ने पिताजी की आज्ञा मानी, 14 वर्ष का वनवास किया, रावण का वध किया, फिर पुनः अपने अवध धाम में धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। 11,000 वर्षों तक धराधाम पर निवास करके तब ठाकुर जी अपने समस्त परिकर के साथ साकेत धाम में गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब यहीं से दशम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें हमारे श्याम जी की चर्चा करी गई है। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, जिन भगवान की कथा सुनने के लिए हम इतने भूखे प्यासे बैठे हैं, उन प्यारे प्रभु थोड़े में ही चटपट कर गए। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। प्रभु की कथा सुनने के लिए मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ आपके पास। 4 दिन हो गए लेकिन मुझे भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि आपके मुखार बिंद से जो सतत भगवान की प्रेममयी कथा प्रवाहित हो रही है, फिर इस रस का पान करके मैं सारी क्षुधा भूल जाता हूँ। नैसाति दो सहाक शुनवाम त्यक्तो दामपि बाधते पिबंते त्वन मुखाम्बोजम च्युतम हरि कथामृतम। इसलिए आप प्रभु की कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि मामा शब्द कितना ममत्व भरा होता है। तो प्रभु ने अपने मामा का वध क्यों किया, किस लिए भगवान का अवतार हुआ, सब विस्तार से बताइए। जब इस प्रकार प्रश्न किया, सुखदेव जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि आपने प्रश्न करके अपना ही नहीं हमारा भी उद्धार कर दिया। जैसे शालिग्राम भगवान का अभिषेक करे एक और चरणोदक बाटे एक, पिए अनेक, सबका उद्धार। ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा पूछे एक, कहे एक और इन प्रसंग को सुने अनेक, सबका उद्धार होता है। तत्पाद सलिलम यथा। तो ठीक इसी प्रकार तुमने आज हमारा भी कल्याण कर दिया प्रश्न पूछ करके। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और जब धरती मैया कंस के अत्याचार से आक्रांत हो गई, तो फिर
ब्रह्मादिक देवताओं के साथ प्रभु को पुकारने लगी। तो फिर भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप सब चिंता मत करो, हम साक्षात वसुदेव जी के घर अपनी प्रिया राधा रानी के साथ अवतार ले रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परम जनिष्यते तत्प्रियार्थमहे संभवन्तु सुरस्त्रियः। धरती मैया आश्वासन पाकर लौट आई और इधर कंस का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता चला गया। मथुरा में कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना दिया, जेल खाने में कैद कर दिया। सारी प्रजा त्राहिमाम करने लगी। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रजा हमें दयालु समझे। सो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया और विवाहोपरांत विदाई की वेला आई तो स्वयं रथ में विराजमान होकर रथ हाँकने लगा बहन का। लेकिन देवताओं को बड़ा भय लगा कि यदि इसी प्रकार देवकी मैया का दुलारा बना रहा तो देवकी नंदन इसे मारेंगे कैसे। तो देवकृत आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताया वह से बुधः। अरे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना आनंदित हो रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। जब इस प्रकार आकाशवाणी सुनी अब तो कंस का सारा प्रेम गायब हो गया। तुरंत खड्ग उठाई और भगनीम हंतु मारब्धम खड्ग पाणिम कचक ग्रहीत जैसे ही मारने लगा तो वसुदेव जी ने समझाया कि महाराज जैसे भी हो आपकी बहन है और बहन तो बेटी के बराबर होती है और विवाह वेला में आप इसका वध करेंगे तो कितनी बड़ी कीर्ति आपकी कलंकित हो जाएगी। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को उपमा। जब इस प्रकार वसुदेव जी ने समझाया तो कंस ने कहा कि जब ये हमारे काल को जन्म देगी तो मैं इसे क्यों छोड़ दूं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि महाराज प्राणी जिस दिन से जन्म लेता है उसी के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तो बताइए आज नहीं तो कल मृत्यु तो आपकी निश्चित है, तो फिर इसलिए किस लिए इतना चिंता करते हैं आप। मृत्युर्जन्म यथा वीर देह योगेन जायते अद्यवाप्त शताब्दे वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। पर कंस नहीं समझा। वसुदेव जी ने वचन दिया कि इसके जितने पुत्र पैदा होंगे मैं सब आपको समर्पित कर दूंगा। तो जेल खाने में कैद कर दिया और पहला पुत्र पैदा हुआ तो ले जाके कंस को दिया। तो कंस ने उसे दीवार पर पटक कर उसका वध कर डाला। ऐसे ऐसे 6 बच्चों का वध किया। 7वें पधारे शेष जी। तो फिर भगवान ने योग माया से कह के उनका आकर्षण करवा के रोहिणी मैया के घर में पहुंचवा दिया और साक्षात योग माया नंद भवन में नंद रानी के गर्भ से कन्या बन के प्रकट हुई। और इधर हमारे प्रभु भी देवकी मैया के 8वें गर्भ में साक्षात पधारे। अब जैसे ही हमारे गोविंद गर्भ में पधारे देवकी मैया परम आनंदित हो गई। अब बंदी गृह भगवान के उस प्रकाश से प्रकाशित होने लगे। सारे देवता बंदी गृह में भगवान की स्तुति करने आए। स्तुति करके कहने लगे कि हे मैया आप तो साक्षात भगवान की जननी बनने जा रही हैं। स्तुति करके अपने अपने धाम में गए। हमारे प्रभु के प्राकट्य का दिव्य अवसर आया तो काला परम शोभनम, दिव्य काल परम शोभायमान हो गया। भाद्र मास आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष आ गया। भवकरण बुधवार के दिन मध्य रात्रि अचानक जेल खाने में हमारी सरकार मैया के सामने प्रकट हुए और जब मैया ने भगवान का दर्शन किया तो परम गदगद हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम
गल शोभि कौस्तुभम पीतांबर सांद्र पयोध सौभगम। भगवान ने कहा कि मैया आप बिल्कुल मत घबराना, आप मुझे नंद भवन छोड़ आना और वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी तो मैं स्वयं कंस का वध कर दूंगा। और मैया के कहने से सरकार छोटे से शिशु रूप में परिणित हो गए, पर रोए बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जब रामावतार में रोए थे तो समस्त दास दासियां बधाई लेके आई थी, और कदाचित कृष्णावतार में रो दिए तो मामा जी लाठी बंदूक लेके दौड़ पड़ेंगे। तो चुपचाप हमारे भगवान को वसुदेव जी ने सूप में बिठा करके शीश पर धारण किया, और जैसे ही भगवान से संबंध जुड़ा तो सारी बेड़ियां हथकड़ियां खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार सो गए। हमारे वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के सीधे नंद भवन की तरफ चले। मार्ग में बादलों ने देखा कि हमारे सरकार आ रहे हैं, तो मंद मंद फुहारें पड़ने लगी, और यमुना जी में जैसे ही पहुंचे फुहारें पड़ रही थी तो शेषनाग जी ने सोचा कि यहाँ पर हमारे प्रभु आ रहे हैं और ये जल की बरसात कर रहे हैं, छोटे से हैं, तो पीछे से छाता तान के खड़े हो गए अपने फणों का। शेषोन्वगात वारि निवारयन् फणः, और यमुना जी उमड़ने लगी तो सरकार ने अपने चरण को नीचे कर दिया, तो चरण का स्पर्श होते ही यमुना जल शांत हो गई और नदी पार करके सीधे वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे। नंद रानी के पास लाला को लिटाए, लाली को उठाए, सूप में बिठाए और सीधे फिर जेल खाने में आए। और जैसे ही कन्या आई सारी बेड़ियां फिर से लग गई, सारे दरवाजे बंद हो गए। इतनी जोर से गला फाड़ के रोई कि पहरेदार जागृत हो गए। कंस को बताए महाराज 8वां पैदा हो गया। गिरता पड़ता कंस आया, लाल की जगह लाली को पाया तो बड़ा घबराया, और जैसे ही हाथ में उठाया कि अब पटके, तुरंत वह कन्या हाथ से छूट करके एक दिव्य अष्टभुजी स्वरूप में आकाश में जाके विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। माता जी ने कहा कि किम मया हंतया मंदः जाता खलु तवांत कृत। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है, तुम्हारा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, और पता नहीं बताऊंगी अपने आप ढूंढ निकाल। इतना कहके तो वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इधर कंस ने अपने समस्त सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोकुल में 1 महीने के भीतर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबका वध कर डालो। और इधर हमारे सरकार नंद भवन में विराजमान है, सर्वत्र आनंद व्याप्त है। तो ब्रज में हमारे ब्रजनाथ सरकार कैसे आए, इसका बड़ा सुंदर ब्रज भाषा में वर्णन किया गया है। नंद स्वात्मज उत्पन्ना जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदाज्ञा स्नातः शुचिर्लंकृतः। वर्णन आता है कि हमारे नंद बाबा जब 90 बरस के डोकरा है गए और छोरा छापरन कछो नाय भयो, तो ये तो संतन के पक्के भक्त ठहरे। और एक दिन सौभाग्य से या के घर में संत महात्मन की मंडली आई, सो खूब बढ़िया सेवा करी, खूब बढ़िया भोजन कराया, और मालपुआ छान करके सबरे संत पेट पे हाथ घुमाए लग गए। मोते आशीर्वाद निकल गयो, नंद बाबा पुत्रवान भवा। अब नंद बाबा मुस्कुराए, शर्माए, महाराज या बुढ़ापे में कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो। संतों ने कहा महाराज अब तो जब तक हमारो आशीर्वाद सफल ना है जाते तब तक तुम्हारो घर ना छोड़वे वारो। तू बढ़िया भोजन कराए जाए, चकाचक हम भजन करे जाए, फिर देखे संतान कैसे ना होए। अब तो नंद बाबा ने कही महाराज आपकी कृपाते 9 लाख गैया हैं, सारे भंडारे खोल दिए, संतान गोपाल को पाठ होवे लग गए। और
आशीर्वाद को प्रताप भयो, 80 वर्ष में नंद रानी को परम लाभ है गयो। और जैसे ही ब्रज में खबर फैली कि हमारे ब्रजनाथ के यहाँ संतान को जन्म हुए वे वारो है, अब तो जितनी गोपियां 84 गज के लहंगा सिलवाए के तैयार करने की आई बधाई में लेके जाएंगे। पर आज नंद बाबा अपनी बहन सुनंदा जी के घर पहुंच गए कि बहन जल्दी चल, तू बुआ बनने वाली है। अब सुनंदा जी 4 महीना पहले से ही घर में आए के डेरा जमाए ले, खूब सेवा करती हैं भाभी जी की। और उन्हें पता है कि भाभी जी की तिजोरी में एक 9 लखा हार है, और यदि पुत्र भयो तो वाई हार बधाई में लूंगी। पर आज की रात्रि कौन आयो कौन गयो कावे भन के नाय पड़ी, सब तो खर्राटे बजाए के सोए रहे। और जैसे सुबह भई सुनंदा जी ने नंद रानी के भवन में खिड़की से झांक कर देखा तो भाभी तो मूर्छित पड़ी हैं। परवा के बगल में एक नील कमल सा लल्ला किलकारियां मारा है। और जैसे ही लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, बाकी छटा का अवलोकन किया, अब तो सुनंदा जी इतनी गदगद है गयो कहती भई पूरे ब्रज में ताली बजाती हुई थाली बजाती हुई दौड़ने लग गई। अब तो सारे ब्रजवासी का भयो कहते पीछे पड़ गए। पर सुनंदा जी ने कहा कि पहले जे बताओ मारो भैया किधर है। सबने बताई कि तुम्हारे भैया तो अथाई में बैठे माला सटका रहे हैं। और सुनंदा जी ने देखा भैया तो माला जप रहे, पर माला में सबरे मंत्र भूले हैं और एक ही मंत्र जप रहे हैं कि अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। सुनंदा जी ने देखा इतनी जोर से अपने भैया को बुलाई कि बेचारे नंद बाबा गड़बड़ाए गए, बहन का भयो। सुनंदा जी बोली पहले जी बताओ मेरो इनाम कहाँ है। नंद बाबा ने सबरी तिजोरी की चाबी हाथ में धर दी, बहन जो तेरे मन करे सबरो ले जा, पर जल्दी से बता दे कि बात कहाँ है। सुनंदा जी ने कान में जाए के बतायो कि भैया तुम्हें यहाँ 90 वर्ष की उम्र में छोरा को जन्म भयो है। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि छोरा भयो उजियारे की आज जो जन्म भयो, नाचे हैं गोपी गोपियाँ, नाचे हैं गोपी गोपियाँ, लग रहा है यहाँ आनंद नहीं उमड़ा है। आप लोग भी गोप गोपियां हैं इसमें, खड़े होकर खूब झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए उत्सव मनाइए। नाचे गोपी गोपियां, नाचे गोपी गोपियां, नंद यशोदा के प्यारे की अखियां की उजियारे की, नंद यशोदा के प्यारे की अखियां की उजियारे की, आज जो जन्म भयो, नाचे गोपी
पंडित जी बाज भी धुन मैया प्रसन्न हो
ललना लाल भैले कुलवा के आप सभी लोग प्रेम पूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम सभी लोग मिल करके भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम
विदुगुम हविः प्रजननं वेयसदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्ताय आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। सभी लोग तालियां बजाकर अपने स्थान से भगवान की दिव्य आरती गाएंगे। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। 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 गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, भ्रमर सी अलक कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्याम प्यारे सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। कनक में मोर मुकुट खिलते, देव घर दर्शन को धरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चित मधुर मेरे वालिनी संग अतुल रंग को कुमारी सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ की प्रकट भई गंगा, सकल मन हारे श्री गंगा, स्मरते होत मोह भंगा, बसी शिव जटा के हरे यदि चरण छवि श्री नवारे सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के सिगिरधर कृष्ण मुरारी के।
तत्भाग तेरे सुन तेरे पारे तेरे घर में मुरारी हम तेरे प्यारे तेरे घर में मुरारी हम तेरे प्यारे तेरे घर में मुरारी हम